5-6 करोड़ का अगर किसी को लॉस लग जाता है ना, उसको डिप्रेशन दिखती है, उसको खत्म होना दिखता है, उसको उसकी मौत दिख रही होती है सामने। 6 करोड़ का नुकसान होता कैसे है? 30% ऑफ द कैपिटल। इतना करोड़ बोलने में इतना करोड़ डाइजेस्ट नहीं होता हम लोग को। वो आपने डाइजेस्ट कैसे किया? मैं ट्रेडिंग लगभग 20 साल हो गए करते हुए। तो ये चीज़ें ना मैं बिल्कुल एडजस्ट कर रखा हूँ कि नुकसान तो कष्ट तो सबको होता है, ठीक है, एंजाइटी सबको होती है। रिवेंज नहीं लेना, लेकिन रिकवरी करनी है। तो उसके मेरे को एक्शनेबल स्टेप्स बताओ। पहला स्टेप हो गया कि पढ़ो। दूसरा स्टेप क्या है? अगर ट्रेडिंग में पैसा तुमको बनाना है तो एक बुक मैं बता रहा हूँ जी। जो आप नोट भी कर लो। जी। मार्क मिनरविनी ने लिखा। वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आप सभी का चाय एंड चार्ट्स के एक नए एपिसोड्स में। चाय एंड चार्ट्स ट्रेडिंग मॉन्क्स का यानी मेरा मानस का और उत्कर्ष का एक इनिशिएटिव है दुनिया में अच्छे ट्रेडर्स से, अच्छे एक्सपर्ट से कुछ सीखने का, उनसे बात करने का, ताकि उनसे हम और आप मिलके कुछ अच्छा सीख पाएं। इस एपिसोड में हमने बात की है एक ट्रेडर की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, एक ट्रेडर को गिरने के बाद उठने का उसमें जज्बा और ऐसी टेक्निक क्या है कि वो अपनी ज़िंदगी में वापस से उठ पाए। एक ना कि सिर्फ ट्रेडर, एक बिजनेसमैन अपनी ज़िंदगी में अगर लॉस लेता है तो उसको क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, वो इस वीडियो से ज़रूर सीखेगा। आज हम लोगों के बीच हमारे बड़े भाई, हमारे पहले रोल मॉडल, हम लोगों के पहले मेंटर, हम लोगों के पहले ऐसे करोड़पति ट्रेडर जिनसे हम लोग बात कर सकते थे, कर सकते हैं और कर सकते रहेंगे। हमेशा उन्होंने हम लोग को गाइड करा है, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो, चाहे वो लाइफ मैटर हो, चाहे ट्रेडिंग के लिए साइकोलॉजी हो, चाहे हमारे अप्स हो या हमारे डाउन्स हो। अप्स में हम लोगों को सिखाया कि भाई चाहे जितना पैसा कमा लो, मार्केट में हम्बल रहो और अपने खर्चे मार्केट के प्रॉफिट अनुसार मत बढ़ाओ। और हम लोग को डाउन में सिखाया कि साइकोलॉजी के अलावा मार्केट में कुछ नहीं रखा हुआ है। साइकोलॉजी को ठीक करो, साइकोलॉजी के पीछे भागो, ट्रेडिंग सेटअप के पीछे मत भागो। तो आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। लास्ट 2 पॉडकास्ट में हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जब भी हमारा डाउन फेज़ होता है तो उनका साइकोलॉजी भी था, करोड़पति ट्रेडर नाम के जो हमारे पॉडकास्ट को हम हमेशा सुनते हैं और फिर से उसे सीख लेते हैं। एंड अगेन वेरी एक्साइटेड टू वेलकम आवर बिग ब्रदर मयंक भैया। वेलकम मयंक भैया, कैसे हैं आप? कैसा हाल थैंक चाल है थैंक यू आपका? उत्कर्ष, थैंक यू मानस, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। मयंक भैया, स्टार्टिंग में ही भारी चीज पूछूंगा कि 5-6 करोड़ का अगर किसी को लॉस लग जाता है ना, वो उसको डिप्रेशन दिखती है, उसको खत्म होना दिखता है, उसको उसकी मौत दिख रही होती है सामने कि भाई 6 करोड़ का लॉस, अब जिंदगी यहाँ से रिकवर नहीं हो सकती। पर्सनली अगर मेरे साथ कभी ऐसा होगा तो मुझे तो यही लगेगा कि भाई दिस इज द एंड ऑफ लाइफ। आपने अभी जस्ट 5 मिनट पहले मुझे बताया कि आपने 2 साल पहले 5 करोड़ का लॉस झेला है। क्या माइंडसेट रहता है? दो सवाल है ये, क्या माइंडसेट रहता है और 6 करोड़ का नुकसान होता कैसे है? और एक थोड़ा पर्सपेक्टिव दे दें, जब हम लोग की हाँ। फर्स्ट 4 साल पहले पहला हम लोग पॉडकास्ट भैया साथ रिकॉर्ड करे थे, उस टाइम भैया 14-15 करोड़ के कैपिटल साथ ट्रेड कर रहे थे। तो अभी मानस ने जैसे बताया, भैया ने बताया कि 5.5 करोड़ का लॉस, यानी उस 4 साल पहले कोई 15 करोड़ कैपिटल ट्रेड कर रहा हो, उसके बाद उसको 5.5 करोड़ का लॉस अभी 1 डेढ़ साल पहले हुआ हो, यानी 3 साल के बीच में। तो आप सोचो ज़रा कि 30% ऑफ द कैपिटल, इतना करोड़ बोलने में इतना करोड़ डाइजेस्ट नहीं होता हम लोगों को। वो आपने डाइजेस्ट कैसे किया? फिर वहाँ से उभरे कैसे? कैसा सीन था आपका? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक्चुअल में यार देखो ना, मैं ट्रेडिंग लगभग 20 साल हो गए करते हुए। तो ये चीज़ें ना मैं बिल्कुल एडजस्ट कर रखा हूँ अपने, मतलब मैं ये इसलिए होता है क्योंकि मान चलता हूँ कि जो टर्मिनल पे जो पैसा है ना, ये नंबर सिस्टम है। और जब तक मेरे अकाउंट में नहीं आ जाता है, जहाँ की मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँ या म्यूचुअल फंड में डालूँ, स्टॉक्स में डालूँ या प्रॉपर्टी में लगाऊँ, कहीं भी लगाऊँ, तब तक मैं मान चलता हूँ मार्केट का ही पैसा है। ठीक है, नुकसान तो कष्ट तो सबको होता है, ठीक है, एंजाइटी सबको होती है, ठीक है, बट ये प्रोसेस है, ये लगा रहता है। मेरा अपना मानना है कि आपके पास इतना कैपिटल बचा होना चाहिए कि आप दोबारा फिर से खड़े हो जाओ। फिर मैं 4-5 6 महीने 6 महीने ट्रेडिंग बंद की, उसके बाद फिर दोबारा प्रोसेस पे, जबकि इवन कि मैं इतने साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, फिर मैं अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग किया और आई रीड ऑलमोस्ट 30 to 40 बुक्स अगेन, और फिर दोबारा शुरू किया। और आपको बताऊँ कि बहुत सीखा मैंने। और अब उस लेवल पे आ गया हूँ कि शायद मैं 3-4 टाइम्स से ज़्यादा ज़्यादा बना लूँ, और आधा बन भी गया है। तो इवन कि फॉलिंग मार्केट में भी। तो ये टोटल साइकोलॉजी का गेम है, लॉस प्रॉफिट तो बाज़ार में
हमेशा लगा है और लगा रहेगा। बट ये है कि आपका जो अपना रिक्वायरमेंट है, जो आपके अपनी मीन्स हैं, ठीक है? वो इतना रखिए कि अगर आपको नुकसान भी लगता है तो जब तक आप बताएँ नहीं किसी को तब तक वो आपको जज ना कर पाए, आपके चेहरे से, आपके फेस से कि आपको नुकसान लगा है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि यार मेरे ना लाइफ में कोई ईएमआई नहीं है। मेरा जितना भी फार्म हाउस है, मेरा जितना फ्लैट्स है, गाड़ियाँ हैं, सब ईएमआई फ्री हैं। अब मेरे को जो भी कल को मेरे को मर्सिडीज़ लेनी है तो आई विल पे 1 करोड़ रुपीज़, आई विल बाय मर्सिडीज़। आई एम नॉट गोइंग टू पे 30 लाख, 40 लाख, 30 लाख रुपीज़ टू बाय मर्सिडीज़। मुझे वो सब पसंद नहीं है, मैं नहीं करता हूँ। मेरा बेटा भी जा रहा है अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहा है। मैंने कहा भाई तू, मेरे को कोई लोन नहीं लेना है। तो ये तेरे लिए पैसा रखा हुआ है, जा और तू पढ़। मैंने लिक्विड फंड में पैसा डाल दिया, आर्बिट्राज फंड में। मैंने कहा अपना तू लेता रहा, अपना जा पढ़ाई कर। मेरे को सब पसंद नहीं है। मेरे को अपना ये है कि भाई जो लेवल एक मैंने अचीव कर लिया अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड, ठीक है ना? उससे मुझे नीचे नहीं आना है, ठीक है? उससे मुझे नीचे नहीं आना है। एक बार मैंने 1.5 करोड़ की गाड़ी मेंटेन कर ली, तो मुझे फिर उसमें फिर 25 लाख की गाड़ी पे नहीं आना है। फिर किसी भी हालत में मुझे वो मेंटेन करके रखना ही रखना है। तो अब ये तभी हो पाएगा जब आप बिहेवियर साइंस की, साइकोलॉजी की और विज़डमफुल वीडियोज़ और बुक्स स्टडी करेंगे, तो तभी ये चीज़ आपके अंदर धीरे-धीरे डेवलप होगी। नॉर्मली ट्रेडर्स क्या करते हैं कि जैसे उनको फ्लूक में पैसा आता है, तो पैसे को प्रिज़र्व नहीं करते हैं और उनको ये नहीं सोच पाते कि नुकसान भी हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स आती है उनके लिए जिनकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और लॉस एंड प्रॉफिट तो सबको होता है, वॉरेन बफेट को भी होता है, राकेश सर को भी होता था, जितने भी ट्रेडर इन्वेस्टर सबको नुकसान होता है। उसको कोप अप कैसे करना है, उसे रिकवरी कैसे करनी है, वो आपको सीखना है। उसका तरीका सिर्फ़ एक ही है, बुक्स, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो भैया ऐसे अभी 5.5 करोड़ लॉस की हम लोग बात करते हैं, थोड़ा उस पे और डिटेल में समझते हैं कि उसके पहले क्या आपके 3, 4, 6 महीने के पीरियड कैसे थे? क्या आप पीक पे थे? क्या आप थोड़ा समझ में आ रहा था मार्केट थोड़ा से डाइसी हो रही है, हमको अभी मार्केट नहीं समझ में आ रही है, बॉल ऐसी फेंकी जा रही है जो एक्चुअल हमको में यार लीव जो करना मेरे को पड़ेगा? नुकसान हुआ था ना, वो हुँ, मेरा बैड लक था, स्टार्स खराब थे, स्ट्रेटजी खराब नहीं थी। मेरे ना कुछ पोज़ीशन ना अडानी के ग्रुप में बने हुए थे। अंबुजा एसीसी मेरे, चूँकि मोटी क्वांटिटी में काम करता हूँ, तो उसमें अंबुजा एसीसी मेरे पास था। सडनली कोटक बैंक भी मेरे साथ पास था। तो कोटक में तो ऐसी कोई न्यूज़ थी, लेकिन अंबुजा एसीसी में ज़बरदस्त तरीके की न्यूज़ आई। अब मेरे पास लाखों में क्वांटिटी थी फ्यूचर में। तो वो ओवरनाइट लॉस हो गया। उससे हम, अब चाहे जो भी समझ लो उसके लिए, वो किस्मत कह लो, कुछ भी कह लो। तो उसमें आधा नुकसान तो उसमें हुआ, आधा कोटक बैंक में न्यूज़ आई तो कोटक बैंक में नुकसान हुआ, कुछ और स्टॉक्स थे। तो उस सब फ्लूक में जो अडानी का पहला वाला फॉल था, उसमें मेरे को नुकसान हुआ तो जो बेसिकली। हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी हाँ, उसकी उसमें वजह हुआ से? कुछ 2023 पे। जनवरी। हाँ, हाँ, उसी में हुआ नुकसान। तो मैंने पोज़ीशन जितना था मेरे, इतना पैसा मैंने इमीडिएट पोज़ीशन को काटा पोज़ीशन, और उसके बाद बैठा, और उसके बाद जो है कि 4-5 मिनट बैठा, उसके बाद फिर दोबारा काम स्टार्ट किया, फिर प्रोसेस से धीरे-धीरे फिर मामला बनते चला गया। मयंक भैया, मैं ना आज से आपसे ना मैं बड़ा कुछ सीख के जाऊंगा आज। मैं ना इस 6 महीने को थोड़ा सा ना ज़ूम इन करना चाहता हूँ कि ये 6 महीने में टाइम टू टाइम चीज़ क्या थी। पहली चीज़ आपने मुझे ये बताई कि आपके पास ऐसी पोज़ीशंस पड़ी हुई थी जो ओवरनाइट लॉस में थी। इसकी वजह से आपको न्यूज़ आई, हिंडनों में हमने देखा था 4000 का अदानी 1000 लग गया था। ठीक है? ये सबको पता होगा कहानी। और आपने बताया कोटक में भी न्यूज़ आई थी। तो ओवरनाइट खुलता है अगर स्टॉक आई 25% डोंट हैव अडानी, मेरे पास अडानी ग्रुप या अडानी अंबुजा नहीं एसीसी था, थे। एसी अडानी थे, पोर्ट, अडानी अडानी का एंटरप्राइजेज़ ही नहीं है। था। अच्छा, मैं समझ गया। हुँ। ठीक है। आई नो आपको इस पॉडकास्ट में बहुत मजा आ रहा है। अब 1 मिनट ध्यान से मेरी बात सुनो। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और दूसरा मेरी अगली बात पे ध्यान देना। आपका ट्रेडिंग का प्लान तो रेडी रहता है, पर एग्जीक्यूशन, कभी धन की ऐप खोलते हो, कभी ज़ीरोधा की, कभी ऑप्शन चेन खोलते हो, कभी एंजल वन की ऐप खोलते हो, और इतनी देर में जब सब चीजें ठीक करने लगते हो तो आपका प्राइस ही निकल जाता है। बट ये अब नहीं होगा। साइरस लेके आया है आपके लिए एक स्मार्ट वे टू ट्रेड। अब एक ही स्क्रीन से मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रेड करो, चाहे बास्केट ऑर्डर बनाओ, ऑप्शंस चेन से डायरेक्ट ट्रेड करो, दोनों जगह से डायरेक्ट ट्रेड लेना अब होगा आसान। आप अपना और अपना फैमिली का अकाउंट अब एक ही जगह पे मैनेज कर सकते हो, वो भी सिंगल क्लिक के साथ और बिना किसी हैसल के। ना ही आपको दोनों के बीच में अब जगल करना पड़ेगा। अगर आपको सेम स्ट्रैटेजी हर एक अकाउंट में डालनी है, सब अकाउंट को सिलेक्ट करो, उसका मल्टीप्लायर सिलेक्ट करो, और सेम हिसाब से वो पोजीशन हर एक अकाउंट में चली जाएगी। अब ना ही आपको ऐप स्विच करने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही आपके ट्रेड मिस होंगे, और ना ही होगा अब आपको कोई रिग्रेट, और एग्जीक्यूशन होगी एकदम परफेक्ट। साइरस के साथ ट्रेडिंग बनेगी सीमलेस,
एफिशिएंट और पीसफुल। साइरस को आज ही ट्राई करो, cyrus.trade, और उस लिंक को यूज करके पहले 100 लोगों को मिलेगा 20% का डिस्काउंट। यूज कोड TM20। तो इस 6 महीने के अंदर सबसे पहले अब बता दूं कि आपका जो कैपिटल है वो आपने जीरो से बनाया है। ये हम बात जानते हैं, मैं लोगों को कॉन्टेक्स्ट देने के लिए बता दूं कि आपने वो कैपिटल जीरो से बनाया और पिछले 20 साल से आप ये काम कर रहे हैं, सो दैट आपने एक एक करके वो पैसा जोड़ के आज जो भी है आप अपने बलबूते पे, आप सेल्फ रिलायंट है, सेल्फ सफिशिएंट है और वो सब। तो अगले 6 महीने में जैसे मान लो लॉस हो गया, ठीक है, मुझे हुआ है, भाई को हुआ है, आपको लॉस हो गया, तो हमारी जैसे ही लॉस होता है ना, मेरे जो माइंडसेट पता है क्या रहता है, मान लो बचकाना कह लो या कुछ टाइम से पहले माइंडसेट कि यार ये लॉस मुझे अभी रिकवर करना है, रिवेंज। रिवेंज, कि यार ये तो बर्दाश्त के बाहर है, मेरा तो माथा खराब हो रहा है और 6 महीने तक रहेगा, आज ये लॉस रिकवर अगर मैं नहीं कर पाया तो। और आप इमीडिएटली एक नया ट्रेड लेते हो। फिर नुकसान हो जाता है। एग्जैक्टली हुआ, पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ। और उसके बाद ये लगता है अगर मान लो 10 लाख रुपए की कैपिटल है, जैसे आपने 10% उड़ा दिया ओवरनाइट की वजह से, आपने कुछ ऐसा गलत किया कि अकाउंट का 10% उड़ गया और सुबह 10 बजे 10% दिख रहा है। अब आपने क्या किया, आपने बंद कर दिया। मैंने एक दिन पता है क्या किया था, मैंने एक और ट्रेड लिया था जो लॉस 80,000 या 90,000 में दिन खत्म हो जाना चाहिए था। 10 लाख का अकाउंट है मान लो, वो खत्म हुआ था 2,20,000 में, 1,90,000 में। आप रुक गए, मैं नहीं रुक पाया था। उसके पीछे कई कहानी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी आप यंग हो, जी आपके पीछे आपके भैया होंगे, आपके पापा होंगे, सब जी होंगे। बिल्कुल है। अब मेरे पापा हो गए 82 के, अब जी मेरे पीछे अब कोई नहीं है। अब समझ रहे हो बात को? तो मुझे तो सब कुछ मैनेज करके चलना है, मुझे दोबारा स्टार्ट करना है। तो वो जो लाइफ का एक्सपीरियंस होता है ना, वो जैसे-जैसे आप स्पैन ऑफ लाइफ टाइम आप बिताएँगे, वैसे-वैसे आपका एक्सपीरियंस होता चला जाएगा। तो रेज़िलियंस अपने आप धीरे-धीरे डेवलप होता चला जाएगा। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि जितना समय आप टॉप क्लास की बुक्स पे बिताएँगे ना, बिज़नेस की बुक्स पढ़िए, फाइनेंस की बुक पढ़िए, बिहेवियर साइंस की बुक पढ़िए ना, तो रेज़िलिएंट अपने आप बढ़ते चला जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास अरबों रुपए भी आ जाएँगे ना, तो आप ना कभी शो नहीं करोगे कि मेरे पास इतने पैसे हैं। आप समझ रहे हो बात को? हाँ, तो ये चीज़ें धीरे-धीरे आएँगी, स्टेप बाय स्टेप आएँगी। कोई आप एक दिन में कुछ नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ का आप ये देखो कि जैसे क्रिकेट का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं। अभी आप एक बैट्समैन कंटिन्यूअस रन बनाते जाए, वो ठीक है, या साझेदारी होती रहे 50-50, 100-100 रन की, वो ठीक है? साझेदारी, साझेदारी होती रहे। लोड भी नहीं आता और चलते भी रहो। 60 रन की साझेदारी होगी, फिर दूसरा बैट्समैन आया, वो 80 रन की साझेदारी किया, फिर एक आया, फिर 70 रन, तो मैच जीत जाता आदमी। तो इसीलिए जब नुकसान हो जाए ना, तो आपको मान लो 10 लाख का कैपिटल है, ऐसे एग्जाम्पल, तो आप फिर 2 लाख से शुरू करो। 2 लाख से इसलिए शुरू करना है क्योंकि आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस, आपको अपना बिल्डअप करना, आपको ट्रस्ट आना चाहिए वो। अगर 10 लाख से दोबारा शुरू किया, एक झटका और लग गया ना, दोबारा फिर हिल नहीं पाओगे। और 4 लाख खत्म हो जाएंगे फिर। हाँ, तो इसलिए जो है ना, जब भी नुकसान लगे, आप देखो ना, तो अभी क्रिकेटर्स चाहे सचिन तेंदुलकर हो, अब रिटायरमेंट के समय में उन्होंने रणजी खेली है। जब फॉर्म बाहर हो जाता है, तो वो रणजी खेलने चला जाता है। क्यों रणजी खेलता है भाई? प्रैक्टिस में रहे। प्रैक्टिस के छोटे लिए। लेवल से प्रैक्टिस बेसिकली। यस। वाओ, नाइस। तो इसीलिए पोजीशन साइजिंग को कम करिए, प्रैक्टिस करिए आप। और इसमें दूसरी चीज ये आई कि पोजीशन साइजिंग चलो कम कर लिया, अब इसके साथ ना एक चीज आती है कि दिमाग पे लोड, कि आप 6 महीने, आप लगा कि आपने 6 महीने कोई काम नहीं किया भाई। जैसा अभी आपने बोला कि मेरे पे तो जिम्मेदारी है, चलो थोड़ी बहुत, आपकी जितनी जिम्मेदारी तो नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है कि यार जवाब देना है, कुछ खर्चे को पैसे चाहिए, 6 महीने के खर्चे है मेरी जिंदगी में, तो उसका प्रेशर। वो चीज़ आप ये समझो कि नुकसान के बावजूद मैं आपको बताया कि पैसा आपके पास इतना होना चाहिए कि आप ना अपनी साल भर की लाइफ स्टाइल ना आप अपना मेंटेन कर सके। अगर आपने पैसा बनाया है बाजार से, तो उसे रखो, अच्छा। उसे खर्च मत करो, क्योंकि ये बाजार है, कभी भी पलट सकती है। नोबडी नोस, आप कितना एक्सपर्ट रहो, कितना ही इमरजेंसी बड़े फंड रहेगा। एक्सपर्ट हो, कभी वो हो सकता है। आप विजय केडिया जी को इंटरव्यू देखो, आप कितनी अच्छी बात बोलते हैं। उन्होंने बोला कि भाई स्टॉक मार्केट्स में इतना, उन्होंने 1500-1600 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया उनका। इसके बावजूद बोलते हैं कि मैं इस खर्चे, इस पैसे से खर्चा ही नहीं, अपना अपना जो हाउस होल्ड एक्सपेंस है, मैं इससे चलाता ही नहीं भाई। अब पैसिव इनकम से मैं चलाता हूँ, दूसरे तरीके से चलाता हूँ। अब वो मज़ेदार बात बोले कि ब्रांडेड फंड थोड़ा-सा आप पढ़ने लगा हूँ यार, इंटरव्यू देना पड़ता, नहीं तो नॉर्मल तरीके से रहता था। अभी समझो बात को ना, ये चीज़ें आप सीखो, क्योंकि एक बार जब बड़ा पैसा बन जाए, तो आप कुछ भी कर सकते हो ना। आप समझो बात को।
अच्छा, कब करे वो कुछ भी? जैसे अभी वो 1600-1700 करोड़ पे हैं, आप मान लीजिए 20-25 करोड़ में है। तो ये वो जो पीरियड है, वो जो एक कुछ भी कर सकते हो वाला जो टाइम है, वो कब देखो, के लिए होगा? क्या है कि पैसे की तो कोई लिमिट नहीं है। अडानी को भी और चाहिए, अंबानी को भी और चाहिए, ठीक है ना? अडानी जी का जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, तो उनको रात में नींद नहीं आई होगी, सही बात। ठीक है। कितना मल्टी बिलियनर, है हुँ, ना? बिलियंस डॉलर, 50-60 बिलियन और डॉलर। ऑलमोस्ट टॉप पे थे उस टाइम लिसन मी, पे। 50-60 बिलियन डॉलर के आदमी हैं। हुँ, 50-60 बिलियन डॉलर के आदमी को 24 घंटे रात में 12 घंटे नींद नहीं आई, ठीक है? और जब वो प्रिया स्कूटर से चलते थे 30-35 साल पहले, तो उनको अच्छे से नींद आती रही होगी। हाँ जी। लेकिन बिलियन डॉलर के बाद अगर थोड़ा बहुत नुकसान हो भी गया 10-20 लाख करोड़ का, तो उनको नींद नहीं आई। आप बात को समझने की कोशिश करो। तो ये चीज़ें अपने आप बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना? अब वो क्राइटेरिया आपको डिसाइड करना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, और एक लेवल पे आने पे फिर पैसा एक काउंट ही रह जाता है। आप क्या खाओगे? सोने के बिस्कुट तो खाओगे नहीं। अगर आप, मैं कह रहा हूँ 10 करोड़ के आप अगर आदमी हो गए थोड़ी देर के लिक्विड में, ठीक है? तो कितने के ब्रांडेड कपड़ा खरीद लोगे? उनके लुई विटॉन ले लो, चाहे गुच्ची ले लो, चाहे अरमानी ले लो। आप कितने कपड़ा खरीद लोगे बताओ आप मुझे आप? एक लिमिट तक। 15 लाख रुपए में सारा कपड़ा आ जाएगा पूरे 2 साल 3 साल के लिए, फटना भी नहीं है। चाहे गॉगल हो, जीन्स हो, टी-शर्ट हो, शर्ट हो, ठीक है? सब 15-16 लाख में आ जाएगा। 1 करोड़ की आपने मर्सिडीज़ ले ली। अब क्या कर लोगे भाई? रोज़ तुम जाओ 5 स्टार में रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, कितने खाना खा लोगे आप? बरिस्टा में रोज़ कॉफ़ी पीने जाओ, कितने प कॉफ़ी पी लोगे आप? तो सर ये सब गेम 25, 30, 40, 50 लाख में निपट जाता है। आप हाँ, समझो बात हाँ, को। हाँ। आप समझ रहे हो बात को? उसके बाद की जो गेम है ना, वो सिर्फ़ नंबर सिस्टम रह जाता है कि आपका पोर्टफ़ोलियो बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला रहा है, उसको खाओगे तो है नहीं। बस वही थ्रिल है कि बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है वही थ्रिल है, ठीक है। फिर जो म फिर फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी देखो क्या है ना कि जो बड़े लोग हैं, चूँकि मैं ब्रोकिंग कम्युनिटी में इतने सालों से हूँ, और काफ़ी अब तो थोड़ा कम कर दिया, ब्रोकर से मिलना-जुलना है। अगर आपको सीखना है तो मारवाड़ियों से सीखो कि पैसा वास्तव में पचाया कैसे जाता है। मैं जिस ब्रोकर के साथ काम करता हूँ, इज़ अ मैन ऑफ मोर देन आई थिंक 1500 करोड़ रुपीज़। मेरा अपना रुबान है, अब एग्ज़ैक्ट अमाउंट नहीं जानता। उनके पास कोई भी गाड़ी 30 लाख से ऊपर की नहीं है, पता है आपको? रहने का तरीका ही ऐसा है। 30 लाख से ऊपर की गाड़ी नहीं है कोई। और डिप्रिसिएटिंग एसेट में पैसा लगाना क्यों है? तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको सोसाइटी के लिए वेल्थ पैसा दिखाना है या अपने लिए वेल्थ क्रिएट करना है। सोसाइटी के लिए दिखाना है तो 50 लाख रुपए बहुत है ना सर, आप समझो बात को। 50 लाख रुपए बहुत है। बहुत कुछ 15 सब लाख कुछ आ रुपए जाता डाल है। दो, एक मर्सिडीज़ ले आओ ईएमआई पे। और उसके बाद 10-15 लाख रुपए डाल दो, सारे ब्रांडेड कपड़े आपके पास आ जाएँगे। चाहे लुई विटॉन का हो, चाहे किसी का हो, गुच्ची हो, अरमानी हो, सब आ जाएँगे। पहनो, पॉडकास्ट में दिखाओ, बड़े-बड़े लोगो दिखते रहेंगे आपको। क्या कोई कोई मायने नहीं, वो सब कोई वो एक लेवल पाने पे आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें बकवास है। अच्छा, वैसे थोड़ा हिंडनबर्ग वाले वापस चलते हैं। आपने बताया कि आप एक मोटी क्वांटिटी पे लाखों क्वांटिटी में आपके पास कोटक था, आईसीआईसीआई था, एसीसी था, ये सारे शेयर थे। अभी हमारे में ही कोई कमेंट करेगा कि भाई उस समय हेजिंग के बारे में आपने क्यों नहीं करा? जैसे एक होता है ना कि लोग यहाँ 2 लॉट पे हेजिंग की बात करते हैं। आपके पास लाखों क्वांटिटी में था उस टाइम पे। तो हेजिंग का कॉन्सेप्ट आपने क्यों नहीं लगाया या अबे कुछ रीज़न था? अभी क्या है कि आपके पास कोई पोज़ीशन पड़ी हुई है, ठीक है? अभी मैं उदाहरण दूँ, मैं रामदेव अग्रवाल का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, 4-5 साल पुरानी बात है। उन्होंने अतुल ऑटो का शेयर था उनके पास, ठीक है? और 55 करोड़ रुपए का प्रॉफ़िट हो रहा था उनको, कितने का? 55 करोड़ रुपीज़ का। और उनका रिसर्च एनालिस्ट आके बोला भी कि सर इसे काट लो। तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी चलने दे, बस ये मार्च के बाद जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा, तो हमारा टैक्स बच जाएगा। नेक्स्ट डे उसमें न्यूज़ आ गई, वो 55 करोड़ का 5 करोड़ रुपए बचा। बाप रे! तो ये आप ये कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि गिरने वाला मैं उसे हेज कर लूँगा? फिर इ इस और न्यूज़ में हेजिंग भी थोड़ी काम करता है यार। न्यूज़ में हेजिंग क्या काम करेगा? और ऑप्शंस तो एक लिमिट तक ही काम करेगा ना आपको। वो तो मार्केट हेज के लिए है, न्यूज़ हेज के लिए नहीं होता कोई चीज़। न्यूज़ हेज के लिए होता है गर्दन काट दो, 10% पे तो रुकेगी ना, स्टॉक गिरेगा तो। उन्हें ज़ीरो करो, वेट नहीं एग्ज़िट करना है, एग्ज़िट करो। 100% एग्ज़िट करो। कुछ ओके। सोचना ही नहीं है। तो हेजिंग नॉर्मली यूज़ कुछ नहीं, कोई हेजिंग-वेजिंग नहीं। स्टॉप लॉस लगाओ और अपना ट्रेंड फॉलो करो, मेरा तो यही मेथड है। नहीं, आई 55 करोड़ का प्रॉफ़िट बन रहा था, तो 5 करोड़ तक आ गया, मतलब स्टॉक कितना गिरा होगा? अब गिर गया होगा तभी तो उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताया। अभी अभी इंटरव्यू आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे शायद मिल भी जाए उनका। उनका खुद का इंटरव्यू था। तो ये काम नहीं करता है ये सब चीज़ें। और अ,
जो बाज़ार में रियल पैसा जो बनता है वो मोमेंटम ट्रेडिंग या मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग से ही बनता है, बाकी कोई दूसरा तरीका है नहीं पैसा बनाने का। भैया 2024 में सेबी की एक रिपोर्ट आई थी जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था कि 93% ऑप्शन ट्रेडर, यानी उन्होंने एक नंबर भी दिया था कि 53 से 54 हजार करोड़ रुपए ऑप्शन ट्रेडर, इंडिया की सबसे बड़ी वॉल्यूम सट्टा, मतलब जो सट्टा लोग खेल रहे थे, सबसे बड़ा ऑप्शन डेरिवेटिव वॉल्यूम इंडिया से निकल रहा था। और हमारे जबकि इतने डीमैट अकाउंट भी नहीं है। और फिर पैरेलल ये आपने मुझे ये बताया कि आपका भी जब 15 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो था उसमें लॉस 5-5.5 करोड़ रुपए का था, तो बेसिकली ऑप्शन में लॉस हो गया, स्विंग में लॉस हो गया। आपने फ्यूचर ट्रेड लिया हुआ था, एक न्यूज आई तो उसमें 30% मेरा कैपिटल उड़ गया। तो यहाँ भी लॉस है, वहां भी लॉस है। अब मेरे पास सेफ्टी है कहाँ पे कि कहाँ कमाऊं मैं बाजार में पैसा? बहुत सही क्वेश्चन है। जो मेरा नुकसान हुआ था वो न्यूज़ का नुकसान था, बस समझो। समझ रहे हो बात को? और फिर मैं 10% पोज़ीशन का। ऑप्शन में क्या होता है दिक्कत, कि ऑप्शन में पोज़ीशन खत्म हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, उसमें रिकवरी, कोई कैपिटल आपका खत्म। अगर मैं डीपी में भी ये मुझे एससीसी डाल दिया होता ना, अगर उसको काटा भी नहीं होता, अगर मेरे पास फ्यूचर में पोजीशन नहीं थी, मान लो कैश में पोजीशन होती, तो फिर रेट तो 26-27 आ ही गए थे ना एससीसी के। ऑप्शन तो आपका खत्म हो गया ना, ऑप्शन तो जीरो, डीटी गेम जीरो। पहली चीज जो आपने बताया कि 53-54 हजार करोड़ का नुकसान था, आपको बताऊं, जेन स्ट्रीट करके कंपनी है जेन यूएस की, स्ट्रीट, यस। 10,000 करोड़ रुपए के लिए वही बनाई थी। और मेरा खुद का भी अपना प्रोप्राइटरी डेस्क है, 60 ट्रेडर काम करते हैं मेरे अंदर। खूब पैसे बनाए, जितने भी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क थे सबने पैसे बनाए। अब पैसे थे किसके, वो यही रिटेलर का थे, कोई लाख रुपए, कोई 50,000, कोई 2 लाख, कोई 1 लाख, कोई 3 लाख रुपए लेके आ रहा है, फिर गंवा रहा, फिर लेके आ रहा, फिर गंवा रहा, फिर लेके आ रहा, फिर गंवा रहा। ये है। तो बेसिकली ऑप्शन एक हेजिंग टूल है। ऑप्शन इज नॉट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट उसके लिए है जो हाई क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्ट बना रखा है। ठीक है, जैसे गुड़गांव में जेन स्ट्रीट हो गई, फ्यूचर फर्स्ट हो गया, और ग्रेविटान हो गया, ठीक है, और क्वाडाई हो गया। इस टाइप की कंपनियां हैं जो कि बहुत ही हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखी है, एचएफटी में काम करती है। ठीक है, वो वीकली एक्सपायरी जो अभी बंद हो गई है, जब तक ये चल रही थी ना, उनके लिए बल्ले बल्ले था, क्योंकि इनको तो खत्म होना है रिटेलर्स को, और पैसा जाएगा कहाँ, पैसा उनके पास जाएगा। जो ऑप्शंस में हम देखते थे 5% में यस, स्पाइक लग रही है। उन्होंने ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर बना रखा है मानस, कि जो देखते थे वीक में 2 बजते बजते निफ्टी 1500 500 पॉइंट ऊपर, या फिर निफ्टी 500 पॉइंट नीचे, वो सब गेम करते थे। देखा था मैंने कि हाँ, 5 रुपए, अभी 5 रुपए का और ऑप्शन खड़ा है और 5 हमें रुपए लग रहा वाला है जीरो हो ऑप्शन 12 जाएगा। 1200 रुपए, 15 रुपए। मल्टीफोल्ड हो जा रहा है, हाँ, 80 टाइम्स हो जा हाँ, रहा है। वो पैसा किसके पास जा रहा था, सब उन्हीं के पास जा रहा था। इसीलिए सेबी ने बंद किया। और अभी भी सटोरिया खुश नहीं है इससे, जो बैन लगा इस पे, सटोरिया खुश नहीं है। वो बोल रहे हैं ड्रीम 11 को क्यों नहीं बंद कर रहे हो, लूडो क्यों नहीं बंद कर रहे हो, इसको क्यों बंद कर रहे हो, पोकरबाजी। पोकरबाजी क्यों नहीं बंद कर रहे हो। ठीक है, तो इतने नुकसान के बावजूद लोग अभी भी बाजियां, अब खैर वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई, तो खैर वो गेम ही खत्म हो गया अब। इसीलिए उन ब्रोकर्स जो जिनका मैंने नाम लिया, जेन स्ट्रीट हो गया, या ओपन फ्यूचर हो गया, या क्वाडा, सब की प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि ट्रेडर ही नहीं रहे बाजार में। बड़ी मछली थी वो, ये छोटी मछली थे, छोटी मछली है ही नहीं, तो बड़ी मछली खाएगी क्या छोटी लॉस मछली करके को। भाग भी गए। हाँ हाँ, तो इसलिए जो है ऑप्शंस, जो ये इंस्ट्रूमेंट है ना, ये बेसिकली हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसमें सब नहीं पैसा बना सकते हैं। और जितने भी यूट्यूब पे जो बाबा घूम रहे हैं ना ऑप्शंस के, और गाड़ियाँ भी चलाते रहते हैं, मोबाइल में देखता हूँ क्लिक मार देते हैं, कैंडल भाग जाता दिखाते हैं, सब जो रेड लाइट देख, पे रुका, देखो 10,000 रुपए बना लिए। हाँ, तो अभी क्या है बेगाड़ी देने के लिए फिर पैसे बना कि लिए। एक्चुअल में यार उनको भी क्या करोगे, उनका धंधा है भाई, कर रहे हैं, कुछ माल बेच रहे हैं अपना, तो बेच रहे हैं। बहुत लोग से भी बहुत लोगों को पकड़ भी रही है, अंदर भी ले जा रही है, सब कुछ कर रही है। तो बट जो कर रहे हैं, जिसको करना होगा करेगा, जिसको नहीं करना होगा नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। इट्स अ वेलकम स्टेप बाय सेबी। तो भैया अभी आपने बताया जीरो डीटी जो गेम चल रहा था जेन स्ट्रीट का, ये उस समय चल रहा था, बट अभी क्या चल रहा है? ये सब बड़े बड़े लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि जिसको एक होता है ना मुंह में खून लग गया शार्क को, तो वो शांति से तो बैठेगा नहीं। वो अभी 1 साल 2 साल पहले तक बढ़िया से खूब 600 करोड़ रुपए ये लोग कमा रहे थे, तो अभी भी तो इनको तो भूख लगी होगी ना कि अभी नहीं, कुछ ऐसा अभी करते है हैं। तो अब प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है, अच्छा। ट्रेडर कम हो गए ना, हम्म। पैसा कम हो गया, ट्रेडर कम हो गए, तो उनका भी प्रॉफिट कम हो गया। अच्छा। कोई बात नहीं, वो तो फ्लूक से पैसा कमाया था ना, लेकिन जेन्युइन पैसा आप कमा रहे हैं, जो रियल मनी है वो आप कमा रहे हैं। 40 करोड़ 50 करोड़ साल का बना रहे हैं, 100 करोड़ साल का बना रहे हैं। ठीक है, पहले 500 600 करोड़, क्योंकि जब ट्रेडर्स ज्यादा थे और वीकली एक्सपायरी हो गई थी।
तो उनके लिए भी वो एनॉमली थी हाँ, हाँ। और अब वो एवरेज पे आ वो गए हैं कि वैभव भाई सूर्यवंशी की तरफ जो सेंचुरी लग गई थी उन लोगों की, अभी वो एक्चुअल पता चलेगा जब एक खेलेगा बच्चा खेलेगा। आगे चल के। हाँ, आगे जब ऑस्ट्रेलिया के बॉलर आएंगे सामने हाँ, अभी तब पता बच्चा लगेगा खेलेगा कि लेकिन तारीफ करनी चाहिए तब भी वो इतना अच्छा खेला तो भी तारीफ करनी चाहिए। तो ये एक उनका फ्लूक था जो ट्रेडर्स ने उनको दिए, उन्होंने पैसे बनाए, सिंपल सी बात है। तो ऐसा मौका हर ट्रेडर की जिंदगी में आता है कि एक बार फ्लूक लगता है और आप मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर कैपिटल आप अपनी कैपिटल को मल्टीपल फोल्ड्स कर लेते हो हाँ, बिल्कुल आता है। अगर आप प्रोसेस के थ्रू काम करो, देखो अगर प्रोसेस के पैसे के थ्रू। यस। पीछे भागोगे तो पैसा नहीं आएगा किसी भी बिज़नेस में। आप कुछ भी आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हो, गारमेंट का बिज़नेस कर रहे हो, आप प्रोसेस के पीछे जाओगे तो पैसा अपने आप आता रहेगा धीरे-धीरे। अगर आप पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा कभी नहीं आएगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर पैसे के पीछे भागोगे तो कहीं न कहीं ग्रीड एंड फियर दोनों रहेगा। ऑलवेज। वो आपको बंटाधार करेगा ही करेगा। और यहाँ पे मुझे ना आपकी पहले वाली बात याद आती है कि अगर एक बार एनॉमली आ गई आपकी जिंदगी में पॉजिटिव एनॉमली की बहुत सारा पैसा बना लिया लेकिन उसके हिसाब से अपना लाइफस्टाइल इंक्रीज मत कर नहीं लो करना कि है। भाई अब वो ही बनाना है। अभी मान लो मेरा 14-15 करोड़ का पोर्टफोलियो था 16 करोड़ का मान लो अब मैं उसके हिसाब से मैं लुटियंस में फ्लैट ले लेता 15 करोड़ का या कैमिलियाज में ले 20 लेते करोड़ का। हैं। उसके बाद मैं 1.5 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी ले लेता समझो कि हाँ। ईएमआई पे यार पैसे तो आ रहे हैं 20-50 लाख रुपए महीने क्या है 10 लाख की ईएमआई चली जाएगी तो क्या होगा तो मेरा क्या हाल होता। बहुत टफ प्रेशर हो हो जाता जाता है। है और उस टाइम पे 5 करोड़ भी चले अभी जाते हैं। सर अभी तो लोग ऐसा शेयर बाजार में ही नहीं हर बिजनेस में लोग कर रहे हैं। हुँ। ऐसा थोड़ी कि स्टॉक मार्केट में ही लोग डूबते हैं अदर बिजनेस में भी तो लोग डूब जेंसॉल ही रहे हैं ना। जेंसॉल का एग्जांपल वो ब्लू हाँ। स्मार्ट जेंसॉल इंजीनियरिंग हम्म। गमिलियाज में घर ले लिए 25 लाख की गोल्फ किट ले ली और हम्म। जिस चीज के लिए पैसा चाहिए था वो यूज ही नहीं किया और धंधा डूब गया। नहीं, आपकी बात सही सो कि भाई फाइनेंशियल देखो क्या है ना कि जब टॉप क्लास की आप बुक्स स्टडी करोगे ना जब बड़े बिजनेसमैन की बड़े लोगों की बायोग्राफी पढ़ोगे और फाइनेंशियल विजडम की बुक्स पढ़ोगे ना तो ये अपने आप धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती चलेंगी आपको एक लगेगा कि यार ये जो जो सब चीज़ें चले ना सब इल्यूजन है सब खत्म हो जाएंगी यूट्यूब यूट्यूब पे जितनी चीज़ें सब बकवास है सब। हम्म। जो रियल पैसा बनाता है कभी आके बोलता है कि मैं इतना बनाया इतना कोई कोई बोलता है कि मैं इतना ये बनाया क्या जो भाई बनाए हो ठीक है अपने पास रखो दुनिया को गाने की क्या जरूरत है। सब माल चेपने का तरीका है किसी भी बिजनेस में। कोई पॉडकास्ट में आ रहा है बोल रहा है मैंने परफ्यूम बेच करके ना 100 करोड़ का बनी क्यों बता रहा है भाई क्यों बता रहा है भाई तू आ रहा है इसलिए बता रहा है कि तो तेरा धंधा और बिके दूसरे को उसका फॉलोवर है वो देखेंगे करेंगे ये सब था अच्छा तुमने बनाया तो अपना परफ्यूम बेच रहा है थोड़ी देर के लिए तो जनरल पब्लिक को क्या बेनिफिट हो रहा है तुम्हारे पॉडकास्ट से ये बताओ ना हमको। कोई बेनिफिट है कुछ नहीं है। ये अच्छा हिंदुस्तान में क्या है कि यहाँ पे ना हमारे यहाँ तुम तो इलाहाबाद के हो भेड़िया धसान जिसे बोलते हैं एक तरफ जो जनता चलती है सब उसी तरफ भागती चली जाती है। अब इस समय देखो कि सब लगे हुए हैं इंटरव्यू करने में ठीक है ना कभी बाबा बुला रहे हैं कभी बीवी बुला रहे हैं कभी इनको बुला रहे हैं कभी उनको बुला रहे हैं सब जितने सेंसेशन वाले लोग हैं सब उनको बुला रहे हैं सब कर रहे हैं सबको गॉसिप। फॉलोवर चाहिए। लेकिन इस सब ये बिजनेस मॉडल नहीं है। कब ये तक एक चलेगा समय ये? चल रहा है एक समय तक चलेगा उसके बाद खत्म हो जाएगा ये। व्हिच इज़ गुड मतलब ये तो एक तरह जैसे अभी जेन स्ट्रीट का बिज़नेस मॉडल था, भाई उस समय चला 600 करोड़ कमाए, अभी 40 करोड़ पे वापस आ गए। एक लेटर न्यूज लेटर एक नया लेटर आया सेबी की तरफ से धंधा सीज टू एग्जिस्ट। और अभी कुंभ मेला था, प्रयागराज में खूब पैसा आया, जिसने मेहनत करी सबने पैसा कमाया। अभी उसके बाद देखो फिर डाउन हो अभी गया आपने सब कुछ। प्रयागराज की से बात किया बहुत अच्छी बात की वहां पे एक बाइक वाले भी 10-10 हजार रुपए रोज कमा रहे थे ठीक है। दातुन बेचने वाला पैसा हाँ कमा रहा है, पानी बेचने अभी वाला क्या पैसा है कमा रहा कि है। अब उस वो फ्लुक का पैसा था आप समझो हुँ। बात को वो पैसा आ गया उनके पास मान लो कुछ लोग करोड़ों भी कमाए होंगे। तब वो करोड़ों को कमा तो लिए उसको मैनेज ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है नहीं ढंग से मैनेज करेंगे तो 2 महीने में खत्म हो जाएगा वो। तो इम्पोर्टेंट वो होता है कि पैसा कमाना और जितना इम्पोर्टेंट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसे मैनेज करना है। तो इसी बात पे भैया आपके एक हम लोग लास्ट टाइम पे जब हुआ था तो आपने एक टर्म बोला था अभी बोला रेजिलियंस के बारे में बोला। तो उस टाइम पे तो मेरे लिए बहुत ही नया वर्ड था हम कहे कि कौन सा रॉकेट साइंस टाइप का वर्ड है। तो जैसे अभी कुंभ इसमें सॉरी अभी कौन बने करोड़पति में भी जो पैसा जीतते हैं एक स्टडी लगभग 2 साल बाद वापस उसी स्टेटस में आ जाते हैं जहाँ पे रहते हैं। तो इसमें आई बिलीव बहुत बड़ा रोल होता है रेजिलियंस का। तो ये रेजिलियंस हम आप सबको कैसे डेवलप करें और हाँ, कैसे डेवलप करें? देखो उसका सबसे अच्छा तरीका है अगर आप वीडियोस देखते हो तो टॉप क्लास के जो बिजनेसमैन हैं जिन्होंने वर्ल्ड क्लास मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वर्ल्ड क्लास बिजनेस कोच हैं उनके इंटरव्यूज को देखो। यहाँ के लोगों को मत देखो ये सब चोर हैं कॉपी पेस्ट आ रहे हैं सब।
इंडिया वाले, ठीक है ना? ये सब कॉपी पेस्ट है, सबकी कहानी मुझे पता है, ठीक है? तो उसको पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी बुक्स को पढ़ो, तभी आपके अंदर विज़डम डेवलप होगा, तो पैसा आपके ऊपर हावी नहीं होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि पैसा हावी आपको दिखाना है समाज को ना, आपको फूफा को दिखाना है, आपको मामा को दिखाना है, आपको कज़िन को दिखाना है। आप समझ रहे हो बात को? वो चीज़ जब तक दूर नहीं होगी, तब तक पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। मयंक भैया, आप ना मुझे एक्शनेबल स्टेप्स के बारे में बताओ। लॉस हो गया, किताबें पढ़ ली, 4 महीने का ब्रेक भी ले लिया, अब मैं ज़िंदगी के रॉक बॉटम पे खड़ा हूँ, सही मायने में। तो अब यहाँ से उठने की जर्नी चालू करनी है। तो पहला मेरे एक्शनेबल स्टेप्स हो गया, पहला स्टेप्स आपने बताया कि अच्छे लोगों और किताबों से सीखो। उसके बाद स्लोली स्लोली मैं ऊपर चढ़ रेज़िलियंस मेंटेन करके, एक तो रेज़िलियंस वो आ गई कि आपके पास सब कुछ जो आपने कमाया बचा हुआ है, उसको रोकना भी एक रेज़िलियंस है। लेकिन उससे बड़ी रेज़िलियंस है कि अब मैं गड्ढे में हूँ, कि अब लॉस लग गया, जैसे आपको भी लगा था कि अब लॉस लग गया, अब रिकवरी भी करनी है। उस टाइम नहीं करनी, रिवेंज नहीं लेना, लेकिन रिकवरी करनी है। तो उसके मेरे को एक्शनेबल स्टेप्स बताओ। पहला स्टेप हो गया कि पढ़ो, दूसरा स्टेप क्या है? देखो, पहले तो मैं कुछ स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, दूसरे फील्ड में हाँ हम बाद जी। में जाएँगे हाँ, नहीं, क्योंकि ये स्टॉक पॉडकास्ट मार्केट ही, उसी का है, स्टॉक ठीक है? मार्केट ही। हाँ जी। अगर ट्रेडिंग में पैसा तुमको बनाना है, तो एक बुक मैं बता रहा हूँ, जी, जो आप नोट भी कर लो। जी। मार्क मिनर्विनी ने लिखा मोमेंटम मास्टर्स, ओके। ठीक है? हुँ, इस बुक को मंगाओ और इसको स्टडी करो। ठीक इस है। बुक्स को मैं 20 टाइम्स पढ़ा हूँ। कितना? 20 बार, क्या बात है। 20 टाइम्स। इसमें है क्या इस बुक्स में? टॉप क्लास जो मल्टी मिलियन पैसा बनाए हैं हमारे बाजार में 4 लोग हैं हुँ, और उनका राउंड टेबल इंटरव्यू है। जैसे आप, उत्कर्ष, मानस, मैं, हम लोगों ने मान लो 100-100, 200 करोड़ रुपए बना लिए हैं। अब आपस में अपनी स्ट्रेटजी को शेयर कर रहे हैं कि हमने आपने कैसे बनाया, आपने कैसे बनाया, मैंने कैसे बनाया। वो 4 ट्रेडर्स इंक्लूडिंग मार्क मिनरवानी, ठीक है, 4 लोग हैं। उस ट्रेडर्स का इंटरव्यू है उसमें, उसको आप पढ़ो और उसको पढ़ो मत, उसको आत्मसात करो, तो कम से कम 4 से 5 बार पढ़ो, ठीक है। दूसरी बुक्स है मार्क मिनर्विनी की ही, स्टॉक मार्केट विजार्ड, और तीसरी बुक है विलियम ओनील की हाउ टू मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। इसके मेथड्स को आप अडॉप्ट करो और पैसा नहीं बने तो बताना मुझे, बस कंडीशन की इनकी चीज़ों को अप्लाई करना है। जैसे अभी स्विंग ट्रेडर है, तो अभी स्विंग ट्रेडिंग की मार्केट है नहीं, तो यू हैव टू सिट आइडियल। बैठना, खाली पॉडकास्ट ही करो, बैठना ये पड़ेगा। करो, वो करो, सब करते रहो, मस्त मौज करो, मस्ती करो, घूमो टहलो। बाजार में हमेशा पैसा नहीं बनता है, तो अभी ठीक जैसे है? आपने बोला कि खाली बैठे रहो, तो 1 हम्म। महीने में जैसे आपका है या अरे 1 साल 5 भर साल। खाली बैठो ना, महीने क्यों बात कर रहे हो भाई? अच्छा। आपने 2021 में पैसा कमाया, 22 में कमाया, 23 में कमाया, 24 में कमाया, सितंबर तक 4 साल बाजार बुल रन में रही है कंटिन्यूस बेसिस में। अगर आपने 1 हाँ। करोड़ से भी शुरू किया होता, ठीक है, मेरे को लग गए पैसे, तो न्यूज़ को, जैसे मैं तो डेरिवेटिव में काम करता हूँ, लेकिन जो कैश में काम करता है, मैं तो बोलता हूँ कैश में काम करो। तो अगर 4 साल में अगर 1 करोड़ से अगर 10 करोड़, 5 करोड़ भी बनाया आपने, आज साल भर अगर आप बैठना भी पड़ रहा है आपको बियर मार्केट में, तो क्या फ़र्क पड़ता है आपको? और तो अच्छी बात है ना, अगर निफ्टी वहाँ से 15,000 आती है, मैं कर रहा हूँ, तो आपके लिए तो 5 करोड़ आपका बचा हुआ है सर, वहाँ से तो 5 करोड़ को 50 करोड़ हो जाएगा आपका। साल भर इंतज़ार ही तो करना है। आप समझो बात को। लोग इंतज़ार ही नहीं कर पाते और ये इसीलिए 5 बोल के रहा हूँ इनको पढ़ो ना 2 आ सर। जाते हैं। दिस इज़ द रीज़न दैट कि मैं बोल रहा हूँ इनको पढ़ो आप। इनको पढ़ो कैसे 700 800 करोड़ रुपए बनाए हैं, क्योंकि आप 25 साल 26 साल को हो, मुझे सीखने में 30 साल लग गए। मैं 48 का हो गया, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था। जब तक सीखा तो उम्र थोड़ी रुकी रहेगी, उम्र तो चलती चली हाँ, जाएगी ना। चलती जाएगी। मैं 10 करोड़ 15 करोड़ कमाया, इस उम्र तक आने से तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी कि तुम 50 करोड़ 100 करोड़ बनाओ। आप समझो बात को। ये मत देखो कि मैंने नहीं बनाया तो आपका भी नहीं बनेगा। अपने मेरे पास मेरे एज पास है। तमाम और परेशानियाँ थी, हमारी कुछ हो सकता है पर्सनल चीज़ें रही हो। उस ज़माने में इंटरनेट नहीं था, उस ज़माने में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। तो बहुत लोग बोलेंगे उस ज़माने में तो राकेश के पास भी नहीं थे। तो ठीक है भाई, उनकी अपनी डेस्टिनी थी, हमारी अपनी डेस्टिनी है। उनका अपना माइंडसेट था, उनका अपना सर्किल था, हमारा अपना सर्किल है। आप समझो बात को। तो हर आदमी की जर्नी अलग-अलग होती है। जैसे इसका पंकज कपूर का लड़का जो है, शाहिद कपूर। शाहिद कपूर ने बहुत अच्छी बात बोली एक पॉडकास्ट में। बोली जी, स्ट्रगल 2 तरीके का होता है, कोई बीएमडब्ल्यू से स्ट्रगल करता है, कोई फिर साइकिल साइकिल से से स्ट्रगल करता है। राज शमानी वाला पॉडकास्ट, है ना? बहुत बढ़िया पॉडकास्ट था वो। आप समझो बात। हुँ।
तो सर सबका क्राइटेरिया अलग-अलग है सक्सेस होने का, ठीक है? आप लोग वेल हो, ठीक है? इस उम्र में 32 साल, 30 साल, 28 साल, 25 साल जो भी उम्र हो, उस समय तो मैं शेयर बाज़ार को मैं छूता भी नहीं था, ठीक है? 10 साल तो मुझे लग गए 50,000 1 लाख रुपए महीने आने पे। आपके पास वो चीज़ नहीं है, आपके पास वो कोई बताने वाला नहीं था रियल चीज़ कि कैसे पैसा बनता है बाज़ार में। आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, तब इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था, बुक्स अवेलेबल नहीं थी। कनॉट प्लस में जाता था जैन वाले के यहाँ 3 किताबें स्टॉक मार्केट रखी रहती थी। अभी तो आप यूएस से यहाँ पे नहीं है, ओह! अमेज़न.कॉम में करो 15 दिन अच्छा। के अंदर बुक्स अमेरिका से आ जाएगी आपके पास। पढ़ो आप, वीडियो कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। तब कुछ नहीं था सर, पॉडकास्ट है। दुनिया भर पॉडकास्ट हैं, आप उसको देखो। तो तब के समय में मिलियनेयर बनना और आज के समय में मिलना आज के समय में ज़्यादा आसान है। बट ज़रूरत है रेज़िलियंस की, माइंडसेट की ज़रूरत है। ठीक है, पैसा आने के बाद उड़ना नहीं है, पैसे को बचा के रखना है। जब तक पता ही नहीं चले भाई ठीक है भाई मैं 2000 का जूता पहनूँगा कोई बात नहीं, तू खुश रह। मुझे नहीं पहनना 50,000 का जूता भाई ठीक है। जब मुझे लग जाएगा कि नाउ आई एम सेटल्ड यार अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये अपने खर्चे के पैसे 10 करोड़ निकाल के रख दिए हैं सीधे एफडी में या लिक्विड फंड में आर्बिट्राज फंड में, ठीक है? यहाँ से आता रहेगा मुझे 8-9% ठीक है? 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए महीने का। अब जो कमाऊँगा अपने लिए कमाऊँगा। जो डूबेगा उसी में डूबेगा, जो आएगा उसी में आएगा। देखो आप कैसे आगे बढ़ते हो। तो आपका फ़ियर खत्म हो गया ना, आप समझो बात को। आपका फ़ियर खत्म हो गया बिल्कुल। अबंडेंस माइंडसेट पे आ गए। तो ये जो सेकंड जो हमने पैसा पहले मेहनत करके पहले जो पैसा साइड में करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो दैट कि हम लोग जो अभी बोला कि अबंडेंट माइंडसेट और विदाउट फियर जैसा अभी आपने कहा कि विदाउट फियर वाले माइंडसेट में हम लोग आ पाए तो पहले ये पैसा साइड रखना बहुत ज़रूरी बहुत है हर ज़रूरी पैसे को योलो नहीं खेलना हाँ, यू लिव बिल्कुल। ओनली वंस वाला हाँ, हिसाब नहीं खेलना बिल्कुल। तो भैया अब इस पे ना थोड़ा उस पे आते हैं कि हम लोग का रेजिलिएंट माइंडसेट हो गया। हम लोगों ने 3 किताबें पढ़ ली, ऑफ कोर्स 1 पढ़ी है, 2 और पढ़ लेंगे। बट इसके अंदर अब हम लोग को ये बताइए कि आपने पढ़ी, आपने 5.5 करोड़ का लॉस हुआ, उसके बाद आप प्रॉफिट पे आए, आपने उसका ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा रिकवर कर लिया इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। आपने बताया कि आप 3-4 महीने बैठे रहे कि रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करा। ये सारी चीज़ हम लोग किताब से और आपके माध्यम से अच्छी बात है कि आज हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम लोग आपसे डायरेक्टली ये सब चीज़ें सुन के सीख सकते हैं। अब हमको ये बताइए कि कैसे हम स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 फॉलो करें ताकि हम ट्रेडिंग से अब चार्ट्स पे चलते हैं कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें, वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेड करें, बहुत अच्छा स्विंग कैसे क्वेश्चन है। ट्रेड करें? वाओ! वो वेरी गुड क्वेश्चन्स। चलो मैं जो बुक्स बताए हैं उस बुक्स में सारी डिटेल दी हुई हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ कि देखो क्या है ना कि जो रियल मनी है ना, तो वो कैश मार्केट में ही बनता है, ठीक है? और कैश मार्केट में आपको पहले तो मार्केट कैप देखना पड़ेगा कौन सी कंपनी की मार्केट कैप कितना है और स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेसिकली क्या होता है ब्रेकआउट्स पे काम करना पड़ता है और ब्रेकआउट्स के लिए जो मैंने हाउ टू मेक मनी विलियम ओनिल की बताई है इसमें टेक्नो फंडा दोनों है तो स्टॉक्स का फंडामेंटल्स भी देखना है टेक्निकल्स भी देखना है अब उसमें क्या है कि जैसे स्टॉक्स को ना स्क्रीन करने का तरीका है ठीक है स्क्रीनर.इन पे जाओ या मार्केट स्मिथ पे जाओ वेबसाइट्स हैं ठीक है तो जो इन्होंने बोला है इनके चीज़ों को आप स्क्रीन करके स्टॉक्स को निकालो ठीक है उसके बाद उन स्टॉक्स को निकालने के बाद फंडामेंटली फिर चार्ट्स पे जाओ आप ठीक है कि चार्ट का जो क्राइटेरिया इन्होंने बोला वो क्राइटेरिया मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसे मान लो आपके पास 40 स्टॉक निकल के आए 30 स्टॉक निकल के आए 30 स्टॉक को पोर्टफोलियो अपने स्क्रीन पर आप लगा लो और उसके बाद उनके जो भी आपका चार्ट्स का ब्रेकआउट का क्राइटेरिया उसको देखो जैसे ब्रेकआउट होता है आप एंट्री कर जाओ आपके पास 10 लाख रुपए है सपोज दैट स्विंग के लिए 10 लाख को कम से कम मान मान चलो कि 7 स्टॉक्स में आपको डिवाइड करना है मिनिमम 7 मैक्सिमम 10 मान के 1 लाख रुपए में एक स्टॉक लेना है चाहे वो कितना अच्छा ब्रेकआउट ले मुझे पैसा उसमें पूरा नहीं डालना है ये आपको तब एहसास होगा आपको जब आपको लगेगा कि यार अच्छा किया मैंने नहीं डाला है पूरा पैसा अच्छा कम है हाँ तो यानी पोजीशन साइजिंग मैटर। 100% जितनी कैपिटल हो 10% ही स्टॉक का एक बिल्कुल स्टॉक बिल्कुल में अपने को रखना बिल्कुल है बिल्कुल पोजीशन साइजिंग की यहाँ पे क्लैरिटी हो गई, ठीक है। अब इस व्हाट अबाउट स्टॉप लॉस? अगर 10 लाख का है, 1 लाख रुपए हमने किसी पे देखो डाला। स्टॉप लॉस तो आपके चार्ट के बेसिस पे डिसाइड होगा बस यूजुअली 3% 4% का स्टॉप लॉस रखो अब अगर आप 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो रखे हो तो कम से कम मार्क मिनन भी बोलता है विलियम ओनिल भी बोलते हैं कम से कम 4 से 5% का स्टॉप लॉस रहना चाहिए ठीक है कभी जब हम पॉडकास्ट अभी तो ओरल पॉडकास्ट है जब कभी आप जूम पे आओगे तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से अपने चार्ट्स पे बैठा के बताऊंगा भी कि कैसे हम इसको रियल में ट्रेड करते हैं
डेफिनेटली हम लोग करेंगे। जिनको ये चाहिए तुरंत कमेंट करो कि किसको इसको चाहिए। मयंक भैया हम लोग को अपने चार्ट्स पे ले जाएँ, ज़ूम पे लेके जाएँ, बताएँ कि यहाँ पे ये इस तरीके से हम लोग स्क्रीनर से स्टॉक निकाल रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस, एंट्री सब कुछ इसके अंदर बताया जाएगा। तो वी आर और वेरी ओरली एक्साइटेड। ओरली मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो, हमारा जो ट्रेड करने का तरीका है वो बिल्कुल ही इन लोगों से मिलता है। थोड़ा-सा मैं इसमें एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट भी जोड़ा हूँ मैंने। अच्छा, एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। हुँ। नाउ वी तो आर मैं इंटरेस्टेड। हाँ, वो नाउ वी आर वो इंटरेस्टेड। वो है तो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। तो मेरी जो एक बुक अभी मैंने लिखी है, वो तो बुक जर्नल बुक है। वो सबके लिए है, आपके लिए है, आपके छोटा भतीजा होगा उसके लिए भी है, जो 35 साल का जो 35 साल का बंदा है उसके लिए भी है, जो 40 साल का आदमी है उसके लिए भी है। उसमें एंटरप्रेन्योरशिप भी है, फाइनेंशियल विज़डम भी है, फाइनेंशियल प्लानिंग भी है, लाइफ भी है, ठीक है ना? और जो हम लोग डिस्कशन किया है कि कैसे मनी को कंट्रोल करें, वो सारी चीज़ें उसमें हैं। बिल्कुल पॉइंटर्स हैं उसमें। तो लगभग 100-110 पेज की होगी। तो दूसरी बुक्स मैं लिख रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग पे। मैं तो बहुत अभी इंटरेस्टेड हूँ आने उसमें। वाली है मेरी बुक, अभी तो पब्लिशिंग के लिए गई हुई है, हो सकता है 15-20 दिन लगे। तो जो मैं बता रहा था, मैं 4 एवरेज यूज़ करता हूँ, ठीक ठीक है? है। सबसे पहले स्टॉक्स को आप स्क्रीन करो कि स्टॉक्स ना 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो, ट्रेड कर रहा हो। डेली टाइम फ्रेम, वीकली, डेली टाइम फ्रेम पे। डेली अबव 200 ईएमए। हाँ। अभी मानस उत्कर्ष यूजुअली आप टीवी पे देखते होंगे कि एंकर्स भी बोलते हैं या जो एनालिस्ट आते हैं वो भी बोलते हैं कि यार ये स्टॉक ना 200 डीएमए या ईएमए के नीचे आ गया है तो वीक हो गया है। भाई नीचे कितना आ गया है? नीचे तो ये मान लो 200 डीएमए जा रहा है, इसका पॉइंट छू करके थोड़ा सा 10 पॉइंट ही 20 पॉइंट ही नीचे आया तो उसको आप बियर मान लोगे? ये कोई नहीं बताता। आप कैसे ज़ूम करोगे कि यार 200 पॉइंट दिए जो 200 डीएमए है या ईएमए है, इसके कितने परसेंट नीचे आने पे बियर मार्केट में जाता है स्टॉक्स? दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कितने % नीचे जाने के बाद बेयर में आता है? वो बुक में बताएँगे ना। नहीं मैं अभी ओरली बता देता हूँ, अच्छा। ओरली ये हम बताता लोग का हूँ, प्यार है भैया के लिए। ओरली मैं बता देता हूँ कि जो ओरल चीज़ें हैं वो मैं बता दूँगा आपको कि आप मान के चलो 2.5% अगर से 3% अगर 200 डीएमए के नीचे स्टॉक आया हुआ है, ठीक है? और कंटिन्यूअस 1 वीक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मान के चलो कि बियर ट्रेंड में स्टॉक्स है। अगर टच होकर के नीचे आकर के 1% फिर ऊपर भाग गया तो समझ लो फ्लूक है, फिर स्टॉक्स ऊपर चला जाएगा, ठीक है? तो कम से कम 1 वीक ट्रेड होता रहे 2.5 से 3% नीचे तक, देन इट विल कंटिन्यू इन बियर। चलो 200 के बाद 150 या 30 वीकली ईएमए या 150 डेली ईएमए। 200 ईएमए, उसके ऊपर 150, ठीक है? उसके ऊपर 150 ट्रेड होता हो, उसके ऊपर 60, उसके ऊपर 12। ओके, तो ये आप ये डेली 4 डेली मूविंग पे देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि 12 ही क्यों? हाँ, 60 ही क्यों? 9 क्यों 150 नहीं? क्यों? 9 क्यों नहीं? लोग 50 यूज 15 करते हैं। क्यों नहीं? 20 क्यों नहीं? 50 हम खुद यूज कर सभी यूज़ सकते करते हैं। हैं, कोई हाँ। 50 करता है, कोई 20 करता है, कोई 15 करता है, कोई करता है। तो इसको हम अभी सीक्रेट रखेंगे, जब हम नया पॉडकास्ट करेंगे तो हम बताएँगे ठीक है, आपको। बट अभी के लिए अभी इसके स्टैंडर्ड लिए है, रखिए, यही हाँ, स्टैंडर्ड है। क्योंकि इसके डिटेल में जाएँगे तो फिर पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है। नहीं, वी ट्रस्ट टू बट यही ये फॉलो करना है। 60 या 12 जो है ना, ये एस्ट्रोलॉजिकल मूविंग एवरेज है, जो कि मैंने अच्छा। खुद इन्वेंट किया हुआ, अपने बुक में भी लिखा हुआ, उसका लॉजिक बताऊँगा। ठीक है, तो जब हम बढ़िया। पॉडकास्ट करेंगे तो उसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली 200 के ऊपर 150, 150 डेली या 30 वीकली, ठीक है? उसके ऊपर 60 और फिर 12 और 12 के ऊपर जो स्टॉक ट्रेड करने लगे, यानी कि 200, 150, 60 और उसके बाद 12 के ऊपर पिवट पॉइंट पर जब ब्रेकआउट ले रहा है स्टॉक्स और कंटिन्यूस 1 वीक से साइडवेज पैटर्न बना रखा है, ठीक है? और ब्रेकआउट ले रहा है तो इसका मतलब स्टॉक बहुत बुरी तरह भागने वाला है। तो जैसे पिवट पॉइंट क्रॉस करता है, आपको तुरंत पोजीशन लेनी है और 3% 4% का या 12 के ऊपर लियो तो 60 ईएमए का स्टॉप लॉस आप लगा कर उसे छोड़ दो। हम लोग इसको रिपीट करते हैं। आपने बोला हम लोग को 4 मूविंग एवरेज यूज़ करना है। डेली 200, डेली 150, डेली 60 एंड डेली 12 मूविंग एवरेज। अब हम लोग को इसका ऑर्डर देखना है कि 12 के नीचे 60 हो, 60 के नीचे 150, 150 के नीचे 200 हो। ठीक? उसके बाद हमको देखना है प्राइस इन चारों के ऊपर हो और प्राइस लगभग 1 या डेढ़ हफ्ते तक लगातार कॉन्ट्रैक्शन उसी के आसपास साइडवेज हो। बिल्कुल, बड़ी-बड़ी रेड कैंडल उसके मूविंग एवरेज को तोड़ के ना बनाए। उसी के आसपास घूमता रहे। और उसके बाद जब अपने को ब्रेकआउट मिलता है, तो ब्रेकआउट पे हमको ट्रेड लेना। पिवट पॉइंट को जब ब्रेक करता है देन यू हैव टू टेक पोजीशन। ओके, एक जो रेजिस्टेंस लाइन जो हमारी पिवट पॉइंट होगी प्रीवियस स्ट्रक्चर की,
वो जब ब्रेकआउट करेगा तो हम ट्रेड लेंगे और ब्रेकआउट का क्लोज का वेट कर रहेंगे, ब्रेकआउट पॉइंट पे ले लेंगे। ब्रेकआउट पे ले लो, अगर अच्छा। 1% ऊपर, क्योंकि वो स्टॉक्स को 20-25% भागना है, हम्म। तो अगर 2% ऊपर लेते हो तो और बढ़िया है। अच्छा। हाँ, 100% कंफर्मेशन हो जाएगी। कंफर्मेशन confirm हो हो गया। जाएगी, हाँ। इमीडिएट सेंटीमेंट की भी कंफर्मेशन हो गई हाँ, हमको हाँ। इसमें। स्विंग ट्रेडिंग में यही तो फायदा है कि ना प्राइस, आपको टेंशन नहीं लेना है कि अगर 1% ऊपर भी चला गया, यार छूट गया, फोमो हो गया, वो कोई टेंशन ही नहीं है। 2% ऊपर लोगे तो और कंफर्मेशन है, 3% ऊपर लेते हो तो और कंफर्मेशन है कि यार आप तो तोड़ ही दिया, आप तो भाग ही जाएगा। और इसमें हमारा स्टॉप लॉस हाँ, स्टॉप स्टॉप लॉस 60 EMA लगा के रख दो आप, या वह 3% नीचे रख दो, वो तो उस समय के सिचुएशन पे अच्छा, चार्ट अगर देखने के बाद समझ में आएगा। एंट्री जब बनेगी, जब हाँ, उस हमारी हिसाब, एंट्री पॉइंट होगी तब स्टॉप हाँ, लॉस समझ में आएगा। हाँ, तब स्टॉप अगर लॉस मान समझ में लीजिए आएगा। हमने ब्रेकआउट पॉइंट से 2% ऊपर लिया है तो ऑब्वियस सी हाँ, बात है 60 मूविंग एवरेज रहेगा। हाँ, और अगर हमने ब्रेकआउट के ठीक बाद लिया है तो उसका हाँ, हमारा ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे जो हमारा नीचे, पिवट बन रहा होगा वो होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। ठीक तो एसएल विल बी बेस्ड ऑन आवर एंट्री है। यस। और टारगेट इसका 25% का मूव। अब टारगेट क्या है कि जब तक 12 BMA ऊपर जाता रहा, ठीक है, और प्राइस चार्ट भी ऊपर जा रहा है, 12 BMA ऊपर जा रहा है, प्राइस चार्ट, जब तक 12 BMA तोड़ करके अपना पीरियड पॉइंट नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता तब तक एग्जिट नहीं करता है, करना है। तो स्टॉक से अगर कोई 700 रुपये खरीदा आपने, हो सकता है उसको डेली भी लगा के देखो और वीकली भी लगा के देखो, और 12 BMA कंटिन्यू ऊपर चलते चला जा रहा है, साथ में 60 भी जा रहा है। आपको अगर स्टॉक काफी 20-25% ऊपर चला गया तो वीकली चार्ट भी देखो आप, और स्टॉक्स को तब तक नहीं ब्रेक उसको बेचना है जब तक कि 12 BMA डिसेसिवली ब्रेक प्योर पॉइंट से नहीं करता है। अगर मान लो 700 से 1500 से स्टॉक डबल हो गया तो आपको वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर लेना है। स्टॉक को तब तक नहीं बेचना जब तक वीकली 12 BMA ब्रेक डिसेसिवली ब्रेक नहीं करता है, तभी वो मल्टी बैगर बनता है, तभी 600-700 वाला स्टॉक 8000 तक आप कैरी कर सकते हो, 10,000 तक कैरी कर सकते हो। तो एक बार इसको फिर से एंट्री हो गई, अब इसको हम लोग मैनेजमेंट की ओर चलते हैं। मैनेजमेंट पे आपने बताया ब्रेकआउट हुआ और अगर क्विकली हमारा 25% आता है तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम छोड़ के वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाए। वीकली टाइम फ्रेम पे 12 मूविंग एवरेज से ट्रेलिंग करना शुरू कर दें और अगर क्विक मूवमेंट आया है ब्रेकआउट के बाद 25% का क्विक मूवमेंट है, दैट मीन्स बड़े लोग इसमें एंट्री मारे, मोटा मोटा जो हमको समझ अभी में आ क्या रहा है। होगा उसमें ऐड कैसे करेंगे, अभी हम्म, क्राइटेरिया और समझो कि उसको हम पोजीशन को पिरामिडिंग कैसे करेंगे। अब जैसे 12 EMA और 60 EMA दूरी बनती चली गई, ये 60 हो गया, एक समय आया साथ में, फिर दूरी बनती चली गई, 12 ऊपर चलते जाएगा, धीरे धीरे नीचे आता जा रहा, ठीक है। अब स्टॉक्स जो है 12 के ऊपर चला गया, ठीक है। अब जब जब 12 आए तब तक आप एंट्री करो, अगर ऊपर जाता तो फिर ऐड करो, फिर नीचे आता फिर ऐड करो, ऊपर जाता, तो इस तरह से आप पिरामिडिंग करते चले जाओ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे। तो मतलब उसको वीकली भी लगा लो, जब तक आ रहा जब का अगर स्टॉक्स बहुत ज्यादा 40%, 50%, 60% भाग गया तो वीकली पे ऑब्वियसली कन्वर्ट हो जाओगा वीकली में, क्योंकि आपका प्रॉफिट बहुत जबरदस्त हो गया है, तो कैरी करना है। आप समझो कैरी बात को। करना है। अब कैरी करना है, तो स्टॉक्स को आप कैरी कैसे करोगे। लोग बोलते हैं टेक्निकल्स क्या, फंडामेंटल का, टेक्निकल बहुत काम करता है, उसको सही ढंग से यूज करो, क्योंकि फंडामेंटल आपको एंट्री पॉइंट तो बता सकता है लेकिन एग्जिट पॉइंट नहीं बता सकता है। आप समझो, ट्रेंड 8000 तक चला गया था, 8200 चला गया था, साला 4600 मार दिया ट्रेंड, समझ रहे हो। मैं 7400 में बोल दिया था एग्जिट हो जाओ इससे, 4200-4400 मार देगा, मार दिया। 12 मूविंग एवरेज टूटा तो हाँ, वीकली में, इसलिए आपने हाँ, बताया था। हाँ, 4200 अब देख आधा लेना। हो गया ट्रेंड। हाँ, 7200 सेम 7200 में बोल दिया था एग्जिट हो जाओ। अब फंडामेंटल जो इन्वेस्टर है वो तो नहीं एग्जिट हुआ ना सर। हाँ, नहीं। टाटा मोटर के साथ ये जो 400 का स्टॉक 1200 और वापस 550, हाँ, वो सेम एग्जिट कहानी नहीं आ हुआ ना गई। सर। आप चाहे कोई भी हो, ट्रेंड पे बहुत बहुत लोग फंसे, बहुत लोगों ने ले रखा है, बहुत 1200-1300 रुपए के ले रखा है, लेकिन वो 8000 का प्रॉफिट तो आपका चला गया ना। अगर आप वो चार्ट देख रहे होते तो एग्जिट हो जाते ना, फिर दोबारा एंट्री का मौका मिलता। आप समझो बात को। तो ये चीजें हैं। तो वीकली और जब स्टॉक्स बहुत ऊपर चला जाए तो मतलब डेली, फिर स्टॉक बहुत ऊपर चला जाए तो वीकली, और फिर मंथली भी देखो आप। अच्छा, हाँ, अगर यानी वो स्टिक केस विद आया हायर तो टाइम फ्रेम। वो लेवल आ गया आपका तो। हाँ, तभी बड़े जो बाहर के जो बड़े स्विंग ट्रेडर हैं, इसीलिए इतना पैसा बनाते हैं, क्योंकि वो फिर पोजीशन को काटते नहीं है। आप समझो ना। और मजा कब है, अब आप 10 लाख से काम शुरू किए हो, जैसे मैंने पहले बताया, आपने 1 ही लाख रुपए का पैसा लगा रखा है ना, तो आपको कोई टेंशन भी नहीं है सर। 1 लाख 5 लाख के एक स्टॉक में बन गया है, आपको टेंशन नहीं है। और वो भी स्टॉक ने ही बनाया पैसा, आपने मेहनत एक बार की है। आपको टेंशन नहीं है। अब दूसरे स्टॉक्स मिलेंगे तो आपका पैसा तो है, ठीक है। तीसरे स्टॉक मिलेंगे, चौथे स्टॉक मिलेंगे, इस तरह से मूव करने के लिए। तो ये इस तरह से बड़ा पैसा बनता है बाजार में।
पर भैया हमको मालूम है कि आपने बताया तो बहुत सही चीज़ है, हम लोग तो ये फ़ॉलो करेंगे, पर इसमें यहाँ पे बहुत से लोग होंगे क्योंकि हम भी अपने 3-4 साल पहले अगर जाके देखते हैं कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिली जो काम करती है, उसको जाके 15 मिनट में यही सेम चीज़ लगा के देखेंगे और फिर 15 मिनट फ़ॉलो करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग 15 ऑडियंस से मिनट में देखो फॉलो करेंगे ही यार करेंगे, करेंगे। आधे ये घंटे क्या आप में है उनको फॉलो डाँट करेंगे। दीजिए अभी से ये मत करना। नहीं देखो क्या है यार हमें भी कि डांट दो। क्या है कि 15 मिनट में काम करें या 1 घंटे में काम करें वो ठीक है। सबका अपना-अपना हमने भी सीखा है जिन्होंने बताया है जो जिन्होंने बुक लिखी हुई है, उन्होंने भी पहले पैसे बनाए हैं। तो सबका अपना करे कोई 15 मिनट में करता है करे, कोई 1 मिनट में करता है करे, वो उसकी मर्ज़ी है। उसमें मैं क्या बोलूँ जो पैसा बनाने का जो तरीका मैंने सीखा है, जो मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया वो यही तरीका है। 2 सवाल। आपने मुझे पिरामिड करने का बताया कि चलते हुए घोड़े पे और पैसे लगाओ कि जो चल रहा है भाई उसी पे बेट करेंगे। अब इसमें 1-2 सिचुएशंस ऐसी आएँगी कि हमको बहुत ज़्यादा भाग जाएगा तो थोड़ा-सा प्रॉफ़िट लॉक करने के लिए प्रॉफ़िट बुकिंग, पार्शियल प्रॉफ़िट बुकिंग कि अब थोड़ा-सा हल्का कर लो। 2000 का ट्रेंड अब 6 से 6000 का पहुँचने वाला है तो थोड़ा-सा हल्का करने क्यों का हल्का? खा तुम्हारा इंडिकेटर बताएगा ना हल्का करने के लिए। तुम क्यों भाई 2000 1200 का शेयर मान लो ट्रेंड है, 1200 का 6000 हो गया। आया ना? अब 6000 पे आप नहीं निकले। से एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है? अब आपका इंडिकेटर बता रहा है कि नहीं 5400 पे निकलना है। 12 ईए में 5400 ब्रेक कर दिया या 60 ब्रेक कर दिया, ठीक है? तो आपको ये लगेगा यार 6000 पे निकल गया तो ठीक रहता 5400 में। लेकिन ये स्टॉक दूसरे अगर ये मेथड अडॉप्ट करो दूसरे वाले में बहुत महँगा पड़ेगा आपको, दूसरे ट्रेड में। आप समझो बात को। तो जो इंडिकेटर बोल रहा है वही करो। अब इसमें दूसरा भी करना है रेज़िलियंस दिखाओ। हाँ। भैया फ़ॉलो डालिए ना। कहे ना स्ट्रैटेजी बता देंगे बट हम लोग अपनी बुद्धि लगाएँगे कि इसको ये 1 आवरली में इसीलिए कैसे क्यों आप निकालोगे? क्योंकि आपके पास 10 लाख रुपए था, आपने सिर्फ़ 1 ही लाख रुपए ट्रेंड में तो लगाया है। पहले ही हम हल्के ही बैठे हुए हैं और तो कोई दिक्कत नहीं कोई है। टेंशन ही नहीं है। आपको पैसे की दिक्कत तो 9 लाख तो आपके पास पड़ा हुआ है ना सर। और भी स्टॉक्स में लगाओ ना पैसे। और सेम एक स्क्रीनर से दूसरा ढूँढो। मेथड और है जो बहुत अच्छा है, मैं आपको बता दूँ। हाँ। स्विंग मोमेंटम ट्रेडिंग का ये है स्विंग का ये है कि एक मेथड और है कि मान लो कोई अच्छा ये सब सारे स्टॉक्स जो लेने हैं आपको फंडामेंटली स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है ना? फंडामेंटली स्ट्रांग का क्राइटेरिया आप मार्क मिनर्विनी की या विलियम ओनील की बुक आप पढ़ोगे तो उसमें सारा क्राइटेरिया दिया हुआ है। कैंसली मेथड दिया हुआ है। उ एक तरीका आप मुझे बता दो कि ये एक पैरामीटर पे स्टॉक फंडामेंटल या 2 पैरामीटर पे स्टॉक अरे फंडामेंटली उसमें स्ट्रांग सारी होता बुक्स है। में पी लिखा हुआ रेशियो है। है, ये सब चीज़ें, पी है, कैल्शियम मतलब वो ईपीएस है। बहुत ज़्यादा हो ईपीएस जाएगा। कंटीन्यूअस हाँ, बेसिस पे 20% बढ़ना चाहिए, सेल्स 20% अर्निंग्स कंटीन्यूअस बेसिस पे बढ़ना चाहिए, सरप्राइज़ ठीक आना है? चाहिए। और अर्निंग जो देखनी है वो एनुअलाइज़ बेसिस पे देखनी है। अगर इस दिसंबर का अर्निंग देखा तो नेक्स्ट अर्निंग को उसी दिसंबर पे देखनी है। साल भर बाद क्या उसका ईपीएस आया है, क्या उसका पीई आया है साल भर बाद, क्या सेल्स आया है, ठीक है? क्वार्टरली नहीं देखनी है, ईयरली देखनी है, ठीक है? उस मंथ की। जैसे अभी अप्रैल में रिजल्ट आया, ठीक है? तो अप्रैल में किसी भी स्टॉक का रिजल्ट जब आप फंडामेंटल देखोगे तो पिछले अप्रैल में उसका क्या रिजल्ट रहा है, इस अप्रैल में क्या रिजल्ट है, वो देखना है आपको। पिछले क्वार्टर का नहीं देखना है, जनवरी वाला नहीं देखना है आपको। आप समझ रहे हो बात को? तो ये कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, सेल्स हो गया, ईपीएस हो गया आपका और कंपनी कोई नया मैनेजमेंट कोई नई टेक्नोलॉजी में एंटर कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें देखनी है, सब कैंसिली मेथड में दिया हुआ। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हाँ, उसको स्ट्रॉन्ग। देखना है, उसको ये फंडामेंटल क्राइटेरिया मीट करने के बाद जो स्टॉक्स निकल के आता है, उसमें फिर ये वाला मेथड टेक्निकल से अप्लाई करना तो है। सेकंड स्ट्रैटेजी कौन सी अप्लाई करनी है अब हमको? अब सेकंड की जो मैं बात कर रहा था, सेकंड स्ट्रेटजी ये है कि एक तो ये हो गई, दूसरी क्या फंडामेंटल फंडामेंटल दोनों का क्राइटेरिया सेम है, ठीक है? वो तो सेम ही रहेगा। दूसरा क्या होता है कोई स्टॉक्स गिर गया है किसी न्यूज़ की वजह से, फंडामेंटली स्ट्रांग है, ठीक है? अब गिरने के बाद अगर वो 30% ऊपर मूव लेता है, 30% ये स्टॉक्स ऐसे आया, गिरा, ऊपर 30% 50% तक मूव लेकर के वहाँ पे साइडवेज मूव कर अब रहा ये है। फिबोनाची नहीं, नहीं, 30% जो फिबोनाची नंबर वोलेटिलिटी बोल रहे हो? फिबोनाची नहीं, कॉन्ट्रैक्शन परसेंटेज ऑफ शेयर की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिबोनाची। अच्छा, ठीक है। कोई शेयर 100 रुपए का है, सपोज दैट वो 100 रुपए से गिर के मान लो 50 रुपए आ गया है। अब 50 रुपए से 30% ऊपर जाता है, 15, 65 17, रुपए। 17 रुपए, हाँ। 65 रुपए 70 रुपए करीब जाता है। वहाँ पे कंसोलिडेट करता है वो शेयर और उसके बाद ये मेथड जो मैंने बताया आपको 12, 60, 1260 अच्छा। और 1260 और 150, 1200 और 200 50 इस क्राइटेरिया को मैच करते हुए स्टॉक्स अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेता है तो आपको इतना बड़ा प्रॉफिट देगा आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। ये वीसी मार्क मिनर्विनी का वोलेटिलिटी VCP कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। मार्क मिनर्विनी का बीसीबी पैटर्न दूसरा है, ये दूसरा मेथड है। यहाँ पे मैंने बताया कि स्टॉक आपका गिरा हुआ है वहां से 30% रिकवरी करना। मार्क मिनर्विनी ये नहीं बोलता 30% हाँ, वो 40%। 50% वाले लेते ही नहीं है। वो तो सिंपल ये बोलता है कि भैया ये हमारा ये बीसीपी पैटर्न है,
फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पिवट पॉइंट ब्रेक करता है, आप बाय कर लो। उसने 12 का जिक्र नहीं किया, उसने 60 का भी जिक्र नहीं किया है। उसने स्टेज एनालिसिस का जिक्र किया हुआ है, जो आपका स्टेज एनालिसिस स्टीवेंसन की जो बुक है वो उसका जिक्र किया है, ठीक है। तो बट ये मैंने अपने तरफ से 60 या 12 जो है वो मेरा खुद का पर्सनल इन्वेंशन है, तो मैंने आपको बताया। तो उसकी क्या, उसके पीछे लॉजिक क्या, वो बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए उसको ठीक है, बाद में ठीक डिस्कस करेंगे। है। अच्छा हम जरूर सुनेंगे वो। अच्छा ये जैसे इसमें अभी आपने कहा एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट की बात करेंगे क्योंकि हम लोग भी थोड़ा इस चीज में इंटरेस्टेड हैं। तो क्या हम लोग एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के तरीके से क्या सेक्टर पे भी हम लोग फोकस कर सकते हैं यार? कुछ है मतलब ट्रांजिट आप प्लैनेट्स वाइज देखते हैं कि थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का जो आपका इंटरेस्ट है कैसे आप मार्केट से एक्चुअल देखते हैं? में जो मैंने 12 और 60 मूविंग एवरेज को इन्वेंट किया है, ये एस्ट्रोलॉजिकल बेस है, न्यूमेरिक बेस है। अच्छा मैं कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं देखता हूँ, मैं इस अच्छा मूविंग एवरेज की बात कर रहा था कि ये बार तुमने क्वेश्चन पूछा ना, 12 ही क्यों, 9 क्यों नहीं, हम्म 60 ही क्यों, 9 क्यों नहीं, आप समझ रहे हो बात को। न्यूमरोलॉजी पे बेस्ड है तो ये बेसिकली। नहीं है, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों है इसमें, कि अच्छा, क्यों 12 यूज कर रहे हैं, क्यों 60 यूज कर रहे हैं, वो हम कभी दोबारा ठीक डिस्कस है, करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा समझ गया, इनोवेटिव समझ गया, पॉइंट है। समझ गया। तो ट्रेडिंग को हम लोग इस सिनेरियो से हमने बिजनेस के हिसाब से देख रहे हैं। अपने को ये नहीं, हमको साइड इनकम के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, हम इसको मेन इनकम के हिसाब से देख रहे हैं कि हम लोग को 10 लाख रुपए ग्रो करना है। तो मान लो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेम चीज़ 10 लाख रुपए को ग्रो करने के लिए, कि एक-एक जो भी बताया कि 10-10% लगाना है और ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। सो मेरे लिए अब राइट एक्सपेक्टेशंस पर ईयर के लिए मेरे लिए क्या होनी चाहिए कि इतना अगर बन रहा है तो मेरे उसका लिए कोई ठीक है। क्राइटेरिया नहीं है यार, क्यों बन रहा है, कोई कोई ट्रेंड जैसा शेयर मिल जाए तुमको, कोई क्राइटेरिया है, फिर तो निकल जाओगे ना 40-50% पे। उस मेथड को फॉलो करो ना, तभी तो तुम मल्टी बैगर को ट्रैक कर सकते हो। कैप मतलब वो मार्केट को क्यों कैप लगाओगे भाई? सिर्फ रिस्क पे कैप लगाएं। आप तो 10 1 ही लाख रुपए तो उसमें लगा रखे हो, कैप क्यों लगाओगे? वो कैप तो तुम तब लगाते ना जब तुम्हारा पूरा पैसा लगा होता है एक स्टॉक में। अब तुमको दिख रहा है यार कि ये तो बहुत भाग गया, 40% 50% भाग गया, दूसरा स्टॉक मुझे मिल रहा है, यार यहाँ से निकलो, इसमें एंट्री करो। उधार का तो पैसा तुमने मत लगाया लगाओ। ही 1 लाख रुपए उसमें, तो चलने दो उसको, तुम्हारे पास 9 लाख रुपए तो और पड़े हुए हैं। तो भैया अभी हम लोग ने ये 2 स्ट्रैटेजी समझी। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी थी और आपने बहुत ही अच्छा आपने अपना 12 और 60 का आपने अपना इसमें एनालिसिस दिया है, आपने अपना खुद का एक एफर्ट डाला हुआ है। हमको इसके अंदर भी ये बताइए कि लास्ट 2 एग्ज़ाम्पल जो इस ट्रेड में चले हैं, एक एग्ज़ाम्पल जो जिसमें सक्सेस हुआ है लाइक ट्रेंड या कोई ऐसा स्टॉक जिसमें आपने लगभग अपना एक बढ़िया राइड करा हो उसको और एक एग्ज़ाम्पल जिसके अंदर पे आपने सब कुछ सही था, सब कुछ एंट्री बढ़िया थी, सब कुछ था बट वो इवेंचुअली फेल हो गया। देखो फेल तो वो तो ढेर सारे स्टॉक से स्टॉप लॉस इसीलिए लगाता है आदमी ने यार, कि वो तो हो ही जाता है, ठीक है। और भी मंदी में तो ऐसा कुछ चीज़ दिखा नहीं। हाँ, मेरे को ये दिखा, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, एसबीआई लाइफ, और इसको मैंने 14 साढ़े 1400 पे बोला था लेने के लिए। और तुम्हारा जो सेकंड मेथड बताया है मैंने, उसमें एक्सिस बैंक क्राइटेरिया में आ रहा है अभी, ठीक है। और जो सेकंड मेथड बताया 30% के बाद जो है गिरने के बाद 30% 40% ऊपर जाने के बाद साइडवेज मूव लेकर के अगर ब्रेकआउट लेता है, तो ऐसे काफ़ी स्टॉक्स हैं। मैं कोई आइडेंटिफाई करके नहीं आया ना, प्रिपेयर करके आया तो तो आपकी जो स्टॉक लिस्ट रहती है वो हम्म, अब एनएसई 50 के अंदर रहती है, एनएसई 100, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी फंडामेंटल स्क्रीनिंग के हिसाब से वॉल्यूम सब कुछ उसमें डिसाइड है, वॉल्यूम कितना होना चाहिए, पी कितना होना चाहिए, ईपीएस कितना होना चाहिए, ठीक है, सेल्स कितना होना चाहिए, सब फंडामेंटल में डिसाइड है। उसमें स्क्रीन डॉट इन पे जाओ, उस अपने फंडामेंटल क्राइटेरिया को डालो, उस क्राइटेरिया के साथ जो स्टॉक्स निकल के आते हैं 10 20 25 30, उसको अपने स्क्रीन पे लगाओ जो ट्रेडिंग स्किल है, उसके बाद टेक्निकल चार्ट उसमें डालो, उसको सेव कर दो, जैसे क्राइटेरिया मीट होता है उसमें एंट्री लो। सिंपल सा फार्मूला है यार। तो घूम के ना जहां से शुरू किया था ना, 1 मिनट के लिए वापस घूम के वहीं हाँ हाँ, आते हैं वहीं आओ घूम के, कि कोई दिक्कत नहीं है। कि 6 महीने का ब्रेक लेने के बाद, ठीक है, वापस से आपने सेम उसी जगह से आपने वापस पिक किया, सेम फंडामेंटल स्टॉक्स आपने वापस से पिक किया अपने स्क्रीनर के थ्रू एंड सेम स्ट्रैटेजी के साथ वापस 10-10% आपने लगाना शुरू किया ओवर द टाइम। तो क्या वो यही तरीका था खुद यही को तरीका उठाने है, का? इसके अलावा भी और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मार्क इनरविनी जो है बीसीपी अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। और हाउ टू मेक मनी विलियम ओनली कप एंड हैंडल अडॉप्ट करते हैं,
ठीक है? अब मैं 12 कोई लेता हूँ, 12 के बाद पिवट पॉइंट ब्रेकआउट होता है, तो मैं एंट्री करता हूँ। समझ रहे हो बात को? तो सबका क्राइटेरिया थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग है। है ना? तो ठीक है भैया, चलिए अब हमने देखा कि यार हमारा ना माइंडसेट अच्छा हो रहा है पॉडकास्ट से, बुक्स से, आप जैसे लोगों से सीख के हमारी ट्रेडिंग अच्छी हो रही है। आपने 3 किताबें बताई उससे, और प्लस आपने जो मेथड बताया उससे हमारी ट्रेडिंग अच्छी हो गई। फिर आपने बताया कि हमको ना अपना खर्चे कम करना है। हाँ, अभी आपने बताया कि विजय केडिया जी का कि भाई मेन जो बिज़नेस है ना, वो पैरेलल मतलब पैसिव इनकम से उनकी लाइफ़ चल रही है। मेन जो अपना 1600-1700 करोड़ का पोर्टफोलियो उससे नहीं चल रही है। तो हमको ये बताइए कि अब आप उसके लिए क्या कर रहे हैं कि भाई ये तो आपका मेन बिज़नेस हो गया। अब आप पैसिव या एक साइड के लिए कुछ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप एसआईपी कर रहे हैं, आपने अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगा के रखा हुआ है या रियल एस्टेट पे काम कर रहे हैं, कोई सीड कंपनी में आपने पैसा लगाया हुआ है, तो ऐसा कुछ साइड का भी आप काम देख रहे हैं, आर्बिट्राज फंड की अभी आपने बात करी, व्हाट इज़ आर्बिट्राज फंड? एक्चुअली मेरा जो पैसा है वो मैं बेसिकली तो स्टॉक्स में भी म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ, ठीक है? और मैं प्रॉपर्टी वगैरह में पैसा नहीं लगाता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसमें फिर कौन देखेगा? एक ही बच्चा है मेरा। कौन जाएगा केस लड़ने, कौन जाएगा मुकदमा लड़ने, ये सब काम नहीं करता। कोई कब्जा कर ले, कुछ कर ले, सब फालतू बवाल पालने लायक में, ठीक है? तो जो भी पैसा आता है उसको मॉडल पोर्टफोलियो बनाता हूँ, म्यूचुअल फंड, लिक्विड फंड, कुछ स्टॉक्स, ठीक है? और उसके अलावा जो है कि मेरा अपना आर्बिट्राज डिवीजन चल रहा है, 40-50 लड़के 60 लड़के उसमें काम करते हैं, दैट इज़ माई द मेन सोर्स ऑफ इनकम। और वहाँ से हमारा बैकबोन मिलता है, वो राहुल द्रविड़ है एक तरीके से, मान लो कि मतलब स्टैंड होने का मेरा वही है। जैसे विजय केडिया जी ने कहा कि मेरे पैसिव इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हैं, बेशक उन्होंने स्टॉक मार्केट से ही बनाया होगा वो सोर्सेज, ठीक है? बट उस पर डिपेंड है। उसी तरह मेरा आर्बिट्राज डिवीजन है कि ये जो मैं काम करता हूँ उसकी बैकबोन की वजह से मैं कर लेता हूँ, रिस्क ले लेता हूँ कि मुझे पता है कि वहाँ से यार ठीक-ठाक पैसा मिल जाएगा, जिससे कि नो आई कैन मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। तो कॉन्फिडेंस रहता है पोज़ीशन लेने में। तो इसी तरीके से सबको कुछ न कुछ अपना जब पैसा बन जाए तो थोड़ा बहुत बनाना चाहिए, या कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसा लिक्विड फंड में वो मॉडल पोर्टफोलियो बनाओ, कुछ आर्बिट्राज फंड में डालो, कुछ स्मॉल कैप फंड में डालो, कुछ कुछ लार्ज कैप फंड में डालो। आप समझ रहे हो बात? कुछ अच्छे स्टॉक्स में डालो जो फंडामेंटली अच्छे हों, ठीक है? उसमें डालते रहो पैसा। जो आप ट्रेडिंग कमा रहे हो 20-20% निकालते रहो, उसमें डालते रहो। 80% से फिर अपना पोर्टफोलियो को बड़ा करते रहो, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को बड़ा करते रहो, 20-20% उसमें निकालते रहो, सिंपल सी बात है। एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में भी हाँ, लेके आओ, जो वो आपको मेंटली वो शांति दे। इतना बड़ा हो जाएगा माना 2-3 सालों में ना, कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो भी बढ़ रहा है, आप 20% तो उसमें निकाल रहे हो ना आप खाली। ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बढ़ रहा, आपका आपको कोई डर नहीं है कि चला इतना पैसा मैंने साइड में कर लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। और आपको मान लो कोई सडन ऐसा कुछ आ गया, कुछ ऐसी न्यूज़ आ गई मार्केट में, सर्किट ले कुछ लड़ गया, तो एक सर्टेन लेवल पे पोजीशन ज़ीरो कर ही देना, उम्मीद पालना ही नहीं है। वो छोड़ दो, उसके बाद शांति से बैठो, जब पैटर्न बनेगा तभी काम करेंगे, नहीं पैटर्न बनेगा तो नहीं काम करेंगे। यही तो सिस्टम होता है ना। इस इस लेवल तक पहुँचना मतलब अभी आप ये चीज़ बताया था 4 साल पहले, उस समय तो दिमाग में कॉम्प्रिहेंड ही नहीं हो पाता, समझ ही नहीं आता था कि भाई सेटअप नहीं है तो ट्रेड मत करो, ट्रेडर है तो ट्रेड तो करना पड़ेगा, एक ये फीलिंग आती थी। बट ठीक है, अपनी जैसे-जैसे जर्नी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसके अंदर समझ में आता है कि हाँ भाई, जब सेटअप आए तब ट्रेड करो, जब सेटअप नहीं, सेटअप को ज़्यादा ढूँढने की कोशिश मत करो। अच्छे सेटअप आपके मुँह पे ऐसे आएँगे कि भाई ये तुम्हारा सेटअप है, इसको ट्रेड करो। बट यही नहीं, मैं सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ उत्कर्ष, कि जिससे अब मैंने जो आपको फंडामेंटल टेक्निकल क्राइटेरिया बना, मान लो 15 स्टॉक 20 स्टॉक आपके निकल के आ गए, उस पे अपने अलर्ट लगा दो ना ट्रेडिंग व्यू पे। आप घूमते रहो ना, आप जाओ संगम घूमो, सिविल लाइन घूमो इलाहाबाद में, सब घूमते रहो, यूनिवर्सिटी घूमो। जैसे अलर्ट आपके मोबाइल में बज ही जाएगा, आपको कौन सा ऑप्शन ट्रेड करना है कि वो छूट गया यार, अब नहीं हो पाया। आपको 2% ऊपर मिलेगा तो आपके लिए और अच्छा है। ये साला और 100% कंफर्मेशन ट्रेड मिल रहा है। फ़ोन कर दो, ले ले भाई 5000 शेयर, 10,000 शेयर। ले लिया ब्रोकर, अपना खुद करना चाहते हो तो अपने ऐप पे डाउनलोड करके वहाँ पे ले लो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है उससे? ईज़ीएस्ट एंड कूलेस्ट वे ऑफ द ट्रेडिंग इज़ स्विंग ट्रेडिंग। जिनके पास 10 लाख रुपए नहीं है, तो वो पहले 10 लाख रुपए या मिनिमम एक कैपिटल दूसरे इनकम से पहले बनाएँ। तो भाई ऐसा भी। आपके पास नहीं है, 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए जितना लगाओगे उतने पाओगे ना। हाँ, तो 20-20 हज़ार अब मेरे रुपए। पास हाँ। नहीं है तो मैं कहाँ से बीजीकेडिया बन जाऊँ यार? नहीं है तो नहीं है, जितना है उतने से बड़ा करो, धीरे-धीरे बड़ा करो। तो भैया इस पूरे में अभी आपने 2 न्यू टर्म हमको जो लगे, मतलब पिछली बार भी आपने बताया था बट सब ऊपर से गया था, इस बार उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपने बताया कि आपका एक प्रोप्राइटरी डेस्क है, उसमें क्या काम होता है? आपने बताया ब्रेड एंड बटर वाला जो आपका चीज़ है वो क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। और साथ में आपका जो फंड है, आर्बिट्राज फंड में आपका मनी पार्क है, तो ये आर्बिट्राज फंड क्या होता है उसके बारे में बताइएगा।
देखो जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, प्रोप्राइटरी मतलब होता है प्रोप्राइटर, ठीक है। तो ब्रोकर्स अपना खुद का फंड देता है, हमारी स्ट्रेटजी होती है, एल्गो ड्रिवन स्ट्रेटजी होती हैं, उसमें हम अपने ऑप्शंस और डेल्टा हेजिंग का काम करते हैं। तो वो मेरा पार्टनर देखता है, तो उसमें लगभग 60 से 70 ट्रेडर हैं। तो वो उसमें स्पार्क 15 से 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ रुपये स्पार्क है उसमें, ठीक है। और मान के चलो कि वो बिजनेस मॉडल है। अब एक ट्रेडर मान के चलो कि 1 लाख रुपए महीने कमा लेता है, कोई 1.25 लाख कमा लेता है। अब मोटा मोटा उनके सैलरी, ब्रोकर का खर्चे, इंसेंटिव देने के बाद एक ब्रोकर से 40-50 हज़ार रुपये मेरे को बच जाते हैं, ठीक है। तो 50 ट्रेडर मान लो है, तो 50 × 50 जोड़ लो, कितना हो गया, बच जाते। एवरेज कम भी हो सकता है, कभी 10 लाख भी बच सकते हैं, कभी किसी महीने में नहीं भी बच सकते हैं, किसी महीने 50 लाख बच सकते हैं। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, ये हिसाब किताब है। और जो आपने आर्बिट्राज फंड, तो म्यूचुअल फंड का एक है, ये आर्बिट्राज फंड जो है म्यूचुअल फंड एक है, इसमें एक फिक्स तरीके से रेवेन्यू आते रहता है 7.5-8% के करीब का। तो मेरे कहने का मतलब कि आपके पास मान लीजिए कि बड़ा पैसा हो गया, तो कुछ डायरेक्ट इक्विटी में लगाओ आप, कुछ एक्टिव म्यूचुअल फंड में लगाओ, स्मॉल कैप में लगाओ, हाई कैप में लगाओ, मिड कैप में लगाओ, कुछ आर्बिट्राज फंड में डाल दो। तो एक तरीके से आपका पोर्टफोलियो मॉडल हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि आपके एवरेज 12% 11% के करीब का रिटर्न आता रहेगा। मान लो बाजार बहुत गिर गई तो आर्बिट्राज फंड आपको बचा लेगा, बाजार बहुत ऊपर जाने लगी तो बाकी सारे स्टॉक्स आपको ऊपर जाएंगे, आर्बिट्राज फंड उतना नहीं परफॉर्म करेगा। तो आपका पोर्टफोलियो जो है डाइवर्सिफाई हो गया। समझ रहे हो बात? आप जिंदा रहोगे। हाँ, आप जिंदा रहोगे। हम जिंदा रहेंगे। ये है। तो इसमें पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में ठीक है, लेकिन प्रोप्राइटरी फंड में काम क्या होता है? आर्बिट्राज करते हैं वो लोग? आर्बिट्राज होता आर्बिट्राज क्या तो है? खत्म हो गया है, बट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज वर्क है। आर्बिट्राज तो मतलब एल्गो के थ्रू? एल्गो के थ्रू अपनी रेडीमेड स्ट्रेटजीज हैं, एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी के, उस पर काम होता है। वो सब एक्सपर्ट और डिस्कसरी है वो टोटल। अच्छा, बेसिकली ट्रेडर्स को हम पैसे देते हैं कि इन हाँ, स्ट्रैटेजीज traders पे काम हम करना है। सिखाते हैं उनको प्रॉपर तरीके से, ट्रेनिंग देते हैं, सैलरी देते हैं, सिखाते हैं, स्टाइपेंड देते हैं। जब वो ट्रेंड हो जाते हैं तो उनको डेस्क बैठाते हैं, देन स्टार्ट ट्रेडिंग। अच्छा, तो और इसमें वो भी कोई स्किल का काम है। कोई लड़का 2 लाख रुपए भी कमा लेता है, कोई 3 कमाता है, कोई 50,000 ही कमाता है। दिस इज आल्सो गेम ऑफ स्किल। लेकिन उस चीज़ में एक चीज़ है कि स्ट्रैटेजी आप देते हो, रिस्क मैनेजमेंट आप बताते सब हो, कुछ हमारा भाई, each and लेकिन everything। करो तुम कि आपके लिए एक्टिव की जगह सेम चीज़ पैसिव बन जाए। हाँ, ऐसा। बस 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 और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम सब डिफाइंड सब है। डिफाइंड है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम सब डिफाइंड है, सब कुछ सब डिफाइंड है। अच्छा, हर चीज़ डिफाइंड है, बस उसमें फ़र्क इतना है कि आप नहीं कर रहे, नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, कि बच्चे कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ कर सब रहे सिखा हैं। दिए हैं। क्योंकि फंडों में 250-300 स्टॉक्स हैं, सब स्टॉक्स पे 1-1 2-2 लॉट में काम करना है। तो कैसे वो ट्रैक हो लिमिट पाएगा? इतना काम करना हाँ, है। तो इतना काम करते रहते हैं। किसी का 5,000 आ गया, किसी का 7,000 आ गया एक दिन, किसी का 10,000 एक दिन में आ गया। आप समझ रहे हो बात को? किसी के 3,000 लग भी गए, किसी के 4,000 लग भी गए। उसी में चलते रहता है अपना, मतलब दाल रोटी चल रही है तो सबकी। स्ट्रैटेजी डिफाइंड हो गई, पैसा आपका लगा हुआ है, सैलरी आप दे रहे हैं, काम कोई और कर रहा है, आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो, तो आपके लिए एज अ पैसिव इनकम की ऐसे तरह पैसे काम इनकम, होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन झटका उसमें भी तो लगता होगा। बहुत कम, मतलब नया आए तो सैलरी का झटका लगता है, बस यही है कि सैलरी तो 20-25 लाख रुपए जानी है ना। हाँ हाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर कास्ट हो जाना ही है, हाँ, ऑफिस जो सॉफ्टवेयर का खर्चा है वो तो जाना ही है। तो वो लॉस हो जाता है, बाकी ट्रेडिंग लॉस का कोई चांसेस नहीं है। तो आपने टोटल इन्वेस्ट किया, कितना किया हुआ है इस पे? इंफ्रास्ट्रक्चर और सैलरीज और कैपिटल मिला के? देखो सैलरी तो जाती है 20 से 25 लाख रुपए करीब जाती होगी सैलरी। और फंड तो प्रोपराइटर ब्रोकर्स का ही है, ब्रोकर का वो हाँ, लेवरेज प्रोपराइटरी फंड है। तो वो तो इंटरेस्ट लेता है उस पर अपना, तो जितना यूज़ कर लें उतना इंटरेस्ट चला जाता है। और बाकी जो पार्ट बचता है वो सब खर्चे में कटता है। मतलब ऐसा नहीं है, ऑफिस को छोड़ करके बाकी ट्रेडर्स की इंसेंटिव भी हैं, ये सर्टेन लेवल तक कमाओगे अपने सैलरी के तो इतने इंसेंटिव हैं, ये इस तरह से सारी चीज़ें बची हुई हैं। तो मान के चलो कि सारा खर्चा वर्चा काट के अगर वो एक ट्रेडर से 40-50% करीब बच जाता है, मोटा मोटा, ऑफ द प्रॉफिट। ऑफ द प्रॉफिट। जिसमें क्या 40% मार्जिन है, विच इज गुड बिजनेस। और इसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व भी नहीं हाँ, है। लेकिन It's यह a है great business. कि बहुत ज़्यादा स्केलेबल नहीं है। आप चाहो कि 100 करोड़ डाल दो उसमें, 200 करोड़ डालो, तो ये स्केलेबल नहीं है। लेकिन यह है कि हाँ, आपका जो है हिसाब किताब वो ठीक ठाक चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा बाकी Second income, small बाकी income. बाकी आपको खेलना है T20 और IPL, तो आप अपने खेलो, स्विंग ट्रेडिंग करो, ये करो वो करो, जो करना हो करो। उससे बट आप वो अपना बड़ा करो। खर्चे के लिए नहीं कर रहे हो, खर्चा निकालने के लिए, लाइफ चलाने के लिए नहीं कर रहे हो, वो आप ग्रोथ के लिए कर रहे हो, हाँ, कि एक बड़ा आदमी बनते हैं।
भैया ये तो हम लोग ने समझ लिया साइकोलॉजी बारे में, ट्रेडिंग सेटअप भी हो गया, अदर बिजनेस के अगर पैसा कमा लिए तो कहाँ पे लगाना है ये भी हो गया। अब कुछ ऐसा हैक बताइए जो हम दोनों, आपसे छोटे, हम दोनों आपसे बहुत समय जुड़े हुए हैं, हम दोनों कल से जाके कुछ ऐसा कर पाएँ अपने माइंडसेट के लिए। कल से जा करके सबसे पहले ऑर्डर करो अमेजन से मोमेंटम मास्टर्स। कर दिया है। आज ही करो और कल परसों डिलीवरी हो जाएगी, उसको पढ़ो। अगर तुमको क्रिकेटर बनना है तो क्या करोगे? तो विराट कोहली सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी पढ़ोगे ना भाई। किसकी बायोग्राफी पढ़ोगे आप बताओ ना? पुराने में चले जाओगे, सुनील गावस्कर पढ़ोगे, कपिल देव की पढ़ोगे, किसकी पढ़ोगे? तो वो अल्टीमेटली इफ यू हैव टू बी ए सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन बनना है, तब अमिताभ बच्चन की तरह उनकी फिर उनकी बायोग्राफी पढ़ना पड़ेगा ना भाई, कि कैसे वो स्ट्रगल किए, कैसे वो टाइम पे जाते थे, कैसे पंचुअल थे, सब चीज़ें तो आपको करना पड़ेगा वो। तो उनकी बायोग्राफी पढ़नी पड़ेगी। तो आपको टॉप क्लास ट्रेडर बनना है तो टॉप क्लास ट्रेडर जिन्होंने, जिनके पास और जिसकी जिसकी रिपोर्ट ऑडिटेड है, आप समझो, वर्ल्ड क्लास ऑडिटर से इनकी रिपोर्ट्स ऑडिटेड है कि यार इन्होंने इतना पैसा बनाया है। मैं बोल रहा हूँ मेरी रिपोर्ट ऑडिटेड तो नहीं है ना, फेब्रिकेटेड भी हो सकती है, झूठ भी बोल सकता हूँ मैं, आप समझो बात को, है ना। लेकिन उनकी रिपोर्ट तो ऑडिटेड है ना, क्योंकि उनको पब्लिक फोरम पे है रिपोर्ट, क्योंकि सब यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियंस जीते हुए हैं, आप समझो बात को। तो उनके इंटरव्यूज़ को आप पढ़ो, देन उस इंटरव्यू में पाओगे खुद भी कितनी कई किताबें वो रिफ़र करेंगे पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले ये पढ़ो, 2 बार 3 बार पढ़ो, फिर आ जाओ विलियम ओनिल की बुक को पढ़ो। इनके चार्ट्स कम से कम 50-60 चार्ट दिए हुए, इस चार्ट्स को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, मतलब एक ना फ्रेमिंग हो जाए चार्ट की, छप जाना चाहिए मान लो। जैसे डॉक्टर है तो एक्सरे देखते ही या आपका ईसीजी देखते ही समझ जाता है कि क्या गड़बड़ी हो रही है, या आपका सीटी स्कैन देखते ही समझ जाता है कि हाँ लगातार इसे देख लेते हैं यार ये दिक्कत है। तो वो पैटर्न्स आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए कि जिससे आप नए स्टॉक जब एंट्री करो आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये पैटर्न बना है यार, अभी यहाँ ये होना, फट से एंट्री लो। इस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। मार्क बिननवनी इज अबाउट 62 के करीब होंगे, और भी तमाम ट्रेडर्स हैं जो आज की डेट में भी 100 से 150 स्टॉक्स पर डे स्टडी करते हैं मैनुअल बैठ के, आप समझो बात को। पैशन है उनका, हाँ। प्रोसेस है मैं नहीं बेसिकली, कर मोर पाता हूँ, देन मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं पैशन कर है। पाता, लेकिन वो करते हैं, अभी भी करते हैं, इस एज में भी करते हैं। ऐसा कोई रिटायरमेंट नहीं है, तो शेयर बाजार का कोई रिटायरमेंट नहीं। हमारे एक दोस्त हैं, ही इज़ टैक्स कंसल्टेंट, और जिस फर्म में काम करते हैं वो भी ऑडिट फर्म है। तो जिनके साथ काम करते हैं उनके फादर 92 ईयर्स ओल्ड हैं, वो बेड पे रहते हैं, केयर टेकर लगे हुए हैं। ही इज़ 94 इवन, नॉट 92, 94 के हैं, और डायपर वाला लगता है उनको, बट स्टिल ही सिट्स एट 9:15 एंड लेफ्ट कंप्यूटर एट 3:30, और ऑलवेज पे एडवांस टैक्स। सोचो ये पैसा है, इसकी कोई रिटायरमेंट नहीं है। तीसरी चीज़ ये है, ये एक मेरी बुक है, मानस तुम वहाँ से पढ़ दो क्या लिखा हुआ है। अनलॉकिंग द सीक्रेट्स टू वेल्थ एंड वेल बीइंग। हाँ, ये बुक है जो मैंने लिखी अभी 3 महीने पहले लिखी है। इस बुक में बेसिकली क्या है कि फाइनेंशियल विजडम और एंटरप्रेन्योरशिप, और जो आप 30 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में मैंने मिस किया, कि मुझे लगता है कि यार काश 30 साल की उम्र में ये चीज़ मुझे पता होती है, 28 साल की उम्र में पता होती है, वो सारी चीज़ें इसमें डिटेलिंग दी हुई हैं। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं बुक है, बट ऑलमोस्ट रिलेटेड टू द वेल्थ विजडम एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है। आप भी पढ़िए इसको, 15 साल का भी बच्चा भी पढ़ सकता है, 20 साल का पढ़ सकता है, 35 साल का भी बच्चा पढ़ सकता है, 40 साल का आदमी पढ़ सकता है, 50 साल का आदमी पढ़ सकता है। तो वो बुक्स मैंने आपको दोनों को लिखी है, अभी मैं इस बुक को साइन करूँगा, फिर आप लोगों को गिफ्ट करूँगा। थैंक यू भैया, थैंक क्या यू सो बात, मच। क्या बात है। तो भैया ये तीनों जो आपने बताया स्टेप हमको बताया, मार्क मिनर्विनी की पढ़ना है, विलियम ओनील की पढ़ना है, आपकी पढ़ना है, अनलॉकिंग द सीक्रेट्स टू वेल्थ एंड वेल बीइंग जो बुक पढ़ना है, इससे हमारा पीक परफॉर्मेंस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो पीक परफॉर्मेंस पे आप और क्या करते हैं अपने पीक परफॉर्मेंस के लिए? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है उत्कर्ष, की क्या है कि मैं पीक परफॉर्मेंस की ना न्यूरोप्लास्टिसिटी को फॉलो करता हूँ। शायद ये वर्ड आपको बहुत नया लग रहा होगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है कि एक वर्ड है, न्यूरो जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारा, प्लास्टिसिटी जो वर्ड ऐसा है कि ऐसी चीज़
जिसको दिमाग नहीं कह रहा है करने का, फिर भी मैं उसे करूँगा। ठीक है, यानी कि आपके न्यूरॉन्स को वो कंट्रोल करता है। ठीक है, कि कैसे हम अपने न्यूरॉन्स को कंट्रोल करें। जब न्यूरॉन्स अपने कंट्रोल होंगे तो हमारी जो ग्रीड एंड फियर है वो कंट्रोल होगी। तो कभी हम डिटेल न्यूरोप्लास्टिसिटी पे पूरा बात करेंगे। इसकी प्रॉपर एक्सरसाइज है, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग है। मैं कोई ट्रेनिंग नहीं देता, मैं कोई पैसा नहीं देता इसका, लेकिन आपको पॉडकास्ट में जब कभी आऊँगा या कभी प्रेजेंटेशन देने आऊँगा तो इसका पूरा डिटेलिंग है इसकी एक्सरसाइज की। तो वो डिटेलिंग में आपको बताऊंगा न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है और कैसे वर्क करता है, ट्रेडर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ये कितना एक्साइटेड है, मतलब चार्ट सेशन से ज़्यादा एक्साइटेड इसके इसके लिए। लिए प्लास्टिसिटी के लिए। मयंक भैया, लास्ट 1 घंटा ना मेरे लिए बहुत बढ़िया था। मैंने चार्ट स्ट्रैटेजी तो एक तरफ, मैंने ना आपसे क्या सीखा कि एक लाइफ ट्रेडर की जो लाइफस्टाइल होती है ना, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं जो हमारी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करते हैं। मैंने आपसे लास्ट 1 घंटे में कुछ बातें सीखी। पहली बात मैंने आपसे ये सीखी कि चाहे जितना बड़ा ट्रेडर बन जाओ, चाहे जितने छोटे ट्रेडर हो, एक बड़ा झटका ना आपके बिजनेस में आता ज़रूर है, और वहाँ से सिर्फ आपको 2 चीज़ें निकाल सकती हैं। एक आपका प्रोसेस आपका, और दूसरी चीज़ आपका रेजिलियंस। तीसरी चीज़ मैंने आपसे सीखी कि आपका नो ईएमआई लाइफस्टाइल, कि मेरे को सर पे बर्डन लेके बाजार में कोई काम नहीं करना है। केओस से दूर रह के मुझे काम माइंडसेट में मुझे काम करना है। और उसके बाद मैंने सीखा कि हाउ टू डू रिकवरी इन बिजनेस, हाउ टू मेंटेन दैट, कि आप हमेशा अपने पीक परफॉर्मेंस माइंडसेट में रहें। और उसके बाद मैंने एक और चीज़ जो सीखी कि हाउ सेकंड जो हमारी इनकम है वो आपको अपना प्राइमरी बिजनेस चलाने में हेल्प करती है। और बाकी आपने मुझे अपना टेक्निकल सिस्टम बताया कि हाउ, कि शांति का काम करो, स्विंग ट्रेडिंग का काम करो, और ट्रेडिंग में आपको ग्रोथ, इस बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। एंड आई थैंक यू फॉर दैट। मेरे को बहुत मज़ा आया 1 घंटे में। थैंक यू सो मच उत्कर्ष, थैंक यू मानस। फिर दोबारा बैठेंगे। मेरे पास ढेर सारे टॉपिक्स हैं, बिकॉज मैं लाइब्रेरी पे ज़्यादा समय बिताता हूँ, तो शायद बहुत सारे ट्रेडर्स को बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि दे आर मोस्टली द न्यू ट्रेडर्स और ऑप्शन ट्रेडर्स, तो उनको जीरो ड्यूटी समझ में आती है। लेकिन उससे मैं अभी भी बता दूं, कोई पैसा वैसा बनता नहीं है। और फेक यूट्यूब चैनल पे मत जाइए, मेरा ये विनम्र निवेदन है। ऑप्शन के चक्कर मत पड़िए। पैसा बनाना चाहे 50,000 ही हो। बनाओगे तो सही। अभी जो वो मोमेंटम मास्टर मैंने बताई ना बुक, इसमें उसने $10,000 से शुरू किया था। ठीक है, कितने से? $10,000। $10,000 से। और उसने कितने पैसे बनाए वो बुक में लिखा होगा, मैं बताऊंगा तो शायद कैमरा हिल जाएगा तुम्हारा। हाँ, $80 मिलियन। 80 मिलियन। 80 मिलियन डॉलर। क्रेजी। तो अभी और भी अभी 2 बंदे का इंटरव्यू, अभी मैं तुमको, अभी टाइम नहीं है तुम्हारे पास, मैं अभी बताता कि अभी 2023 यूएस चैम्पियनशिप जीता एक बंदा। वो बहुत ही छोटा सा आदमी था, आदमी ही है वो, और सिर्फ कॉपी पेस्टिंग किया है मार्क मिनर्वनी की और विलियम ओनिल की। और उसने कोई कितने मिलियन एक ही साल में बनाया, बहुत छोटे अमाउंट से। पहले इंटरडे करता था वो, छोड़ करके इनको फॉलो किया, बनाया भी यूएस। अभी विवेक बजाज ने भी उसका इंटरव्यू लिया है। ठीक है, उसमें तो है उसको देखो, पढ़ो। तो इस तरीके की सिर्फ ऐसा स्विंग ट्रेडिंग से बनेगा। और 2 चैनल, एक चैनल तो मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल विजडम करके एक चैनल है, बहुत अच्छा चैनल यूट्यूब का, उसको रीड करना चाहिए। उसमें टॉप क्लास के ट्रेडर्स की स्ट्रेटजी डिस्कस करता है, और प्रॉपर Financial ग्राफिक्स, wisdom। हाँ प्रॉपर ग्राफिक्स का डिस्कस करता है वो। मैं अपने ऑफिस बैठा रहता हूँ, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ। बाकी चीज़ें मेरी डेलीगेटेड हैं, डिसेंट्रलाइज हैं सारी चीज़ें, तो मैं बैठ करके खाली यही सब देखते रहता हूँ बैठ करके। नई चीज़ें मिलती हैं तो करता हूँ, और प्रैक्टिस भी करता रहता हूँ कॉपी पेन लेकर के। तो थिंग्स आर नॉट ईजी, बट प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है यार।